This meeting is being recorded. I think अभी जिसको बोलना है वो चालू रखे, उसके सिवाय आप अगर म्यूट कर देंगे तो अच्छा है। So that, और मगर किसको भी बोलना है तो ऑफ कोर्स अनम्यूट करके जरूर बोलिए। मानव याग्निक, अशोक सिक्का वगैरह जो भी नए नए हैं, मैं बताता हूँ, ये अपना स्टडी सर्कल कंसेप्ट है। उसका मतलब कि हम लोग सब डिस्कस करेंगे। एक आदमी शुरू करेगा डिस्कशन, बाकी ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर है, हर एक आदमी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, आज अपना जो डिस्कशन है वो गीता के ऊपर है, और गीता में दूसरा अध्याय, वो खास करके इसके लिए चुना हुआ है कि सीधे उपनिषद की सभी समरी सेकंड अध्याय में दे दी है। पहले अध्याय में अर्जुन सब कुछ पूछ रहा है, और या तो ज्यादा तो वो बोलता है कि नहीं, मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता हूँ, वो शोकग्रस्त है, विषाद में है। और सेकंड अध्याय में कृष्ण भगवान ने पूरा अद्वैत वेदांत बोल दिया, जो बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान है, सब बोल दिया। अभी गीता में एक ही चीज कम से कम 10 बार रिपीट होती है, खास करके जो महत्व के सिद्धांत है। कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्मयोग क्यों होना चाहिए, ये कर्मयोग निष्काम क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर कम से कम 15 बार अलग अलग डिस्कशन आते हैं अलग अलग श्लोक में। और ब्रह्म ज्ञान क्या है या तो अद्वैत क्या है, वो शब्द भले अलग अलग यूज करते हैं, मगर बहुत सारे अध्याय में, बहुत सारे श्लोक में ये आ जाता है। तो आज हम ज्यादा तो सेकंड अध्याय की बात करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बात करता हूँ। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ बुक, ये पालखीवाला जी की बुक है। और पालखीवाला जी ये कह रहे हैं कि इंडिया का मतलब यूरोप अमेरिका में जब भी लोग, तो अभी कुछ सब क्या बोलते हैं, छीछरे पानी में खेल रहे थे। वो फिलोसॉफी का, साइकोलॉजी का जो अभ्यास कर रहे हैं, वो अभी तक कोई खास डेप्थ पकड़ी नहीं है। जबकि अपने उपनिषद में तो वो पूरा फिलोसॉफी कुछ हजारों साल पहले दे दिया है। तो और भी किसी ने कहा था कि जब ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह में तो लोग जंगली अवस्था में थे, मतलब जो हंटर गेदरर थे, उससे कुछ हजारों साल पहले भारत में ये फिलोसॉफी डेवलप हो गई थी, क्रिस्टलाइज हो गई थी, और बहुत अच्छी तरह से लोगों में फैली हुई थी। उपनिषद अच्छी तरह से फैला था। उसके बाद में श्री वेद व्यास ने उनको फिर कंपाइल करके 4 वेद में डिवाइड किया, और फिर ये महाभारत लिखा, और महाभारत की एसेंस गीता में लिखी है। गीता वो भी एक एसेंस है उपनिषदों का, और सब उपनिषद का एसेंस दूसरे अध्याय में आ जाता है। अभी गीता में अगर हम कहें कि उसका महत्व है उपनिषद से के कारण, और गीता अद्वैत ब्रह्म का उपदेश देती है, तो उपनिषद तो कोई पढ़ता नहीं है। भारत में कुछ चुने हुए लोग पढ़ते होंगे, या तो जो संस्कृत पाठशाला वगैरह है, धार्मिक पाठशाला है, वहां सिखाते होंगे। आम आदमी उपनिषद पढ़ते नहीं है, जबकि गीता एकदम पॉपुलर है, पूरे भारत में पहुंची हुई है। और उसका सिंपल कारण ये है कि उपनिषद एकदम एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बहुत डीप फिलोसॉफी की बात है, थियरी की बात है। जबकि गीता में कृष्ण भगवान वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज या तो ब्रह्म ज्ञान को पृथ्वी पर लाके रख देते हैं, और वो ब्रह्म ज्ञान को हम अपने व्यवहार में कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो उन्होंने समझाया है। आखिर अर्जुन जो है, अर्जुन as somebody has said here, is our representative. अर्जुन को उद्देशित करते हुए कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया है, वो हर एक इंसान को लागू पड़ता है। वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, वो भारत में रहता है, अमेरिका में रहता है कि न्यूजीलैंड में रहता है, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। और कृष्ण भगवान ने तो उनकी अगर कहानियां पढ़े तो इतनी सारी कहानियां हैं
कि वो कभी कास्टिज्म में मानते नहीं थे, ऊंच नीच में मानते नहीं थे, सभी को समान समझते थे। ये तो उनकी मानव अवस्था की बात है। यहाँ तो वो भगवान के रूप में हमें उपदेश दे रहे, तो एकदम ऊंचे से ऊंचा उपदेश दे रहा है और क्लियर कट समझा रहे हैं कि भाई एक ब्रह्म ही है और हम सब वही एक ब्रह्म के मैनिफेस्टेशंस है। ओके, तो जब आई थिंक आपने अपने को सबको महाभारत की स्टोरी तो पता है। ऐसा कोई भी है कि जिसको ये गीता का बैकग्राउंड पता नहीं है? आई एज्यूम हाँ जी, एवरीवन नोज। हाँ, एवरीवन नोज। हाँ, अच्छा, तो महाभारत का युद्ध शुरू होने था, वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ है, अर्जुन का रथ है, कृष्ण भगवान सारथी है। ये सारथी होना शब्द भी एक्चुअली एक सिंबॉलिक शब्द है, जिसका मार्गदर्शन, पथदर्शक और गाइड भगवान खुद है, उसे तो जीतना ही है। यहाँ सारथी शब्द को ड्राइवर न लेके गाइड समझो, ज्ञान देने वाला मार्गदर्शक समझो। वो मार्गदर्शक भगवान खुद थे, तो अर्जुन को जीतना ही था, उसमें कोई शंका नहीं है। मगर बात ये है कि पूरी गीता में युद्ध के बारे में, युद्ध की विद्या के बारे में, टेक्नोलॉजी ऑफ वॉर के बारे में एक भी शब्द नहीं। गीता वो युद्ध का शास्त्र नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान का ही शास्त्र है। आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे पाना है, वो पाने के लिए आपको क्या करना है, वो शास्त्र यहाँ दिया हुआ है। तो एक मतलब बैकग्राउंड युद्ध का है, शास्त्र फक्त जिंदगी का है। जीवन कैसे जियो, ऐसा जीवन जियो कि जिससे आपको ब्रह्म ज्ञान जीते जी मिल जाए। ये जो डाइकोटोमी, एपेरेंट डाइकोटोमी है, उसके बारे में कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा? सुदर्शन भाई? सर आप ही कीजिए सर, हम थोड़े से चार्ज होंगे, अभी तो नहीं हुए चार्ज। ठीक है। सो ऐसा है कि मेरे हिसाब से एक मेरी मान्यता है कि महाभारत युद्ध पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध लड़ा गया, मगर ये हर एक इंसान की कहानी है। ऐसे देखो तो मेरे दिमाग में अच्छे विचार भी आ रहे हैं, खराब विचार भी आ रहे हैं, और मैं द्विधा में हूं कि ये दो विचार में से मैं किसी विचार का अमल करूं, किसको मैं प्रैक्टिस में लाऊं। तो ये एक जो परिस्थिति होती है, बहुत सारे लोग डायलेमा में होते, अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर उसकी लोभ वृत्ति, उसके टेम्पटेशन उसके ऊपर हावी हो गए, तो वो खराब काम करेगा। जैसे दुर्योधन अपनी लोभ वृत्ति के कारण वो इतना बड़ा युद्ध वगैरह उसने करवाया। तो एक सेकंड, इसी तरह की परिस्थिति इंसान के दिमाग में भी आती है। कोई मतलब शायद लाखों में एक इंसान होगा कि जो जन्म से एकदम एथिकल होगा, उसके जन्म से उसके दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे यही करना है। तो महाभारत युद्ध अपने मन के अंदर चल रहे युद्ध की वार्ता है। दूसरे बहुत सारे फैमिलीज में यही युद्ध चलते आ रहा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैमिलीज आप देख ले कि कोई भाई पूरे धंधे को एक्वायर कर लेना चाहते हैं, दूसरे भाइयों को वो धंधा नहीं देना चाहता है। ऐसी कहानी, कितनी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। कोई कोई तो आपके खुद के क्लाइंट लोगों में भी ऐसा होता होगा। तो महाभारत एक हिस्टोरिकल चीज तो है ही, उसके सिवाय वो रिप्रेजेंटेशन है इंसान के दिमाग का। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर ने भी ये गलत किया, अर्जुन ने भी ये गलत किया। तो मेरा जवाब हमेशा ये रहता है कि महाभारत ऐसा नहीं है कि कोई एक आदर्श आइडियल अपने सामने रखता है। कृष्ण भगवान आइडियल है, उसके सिवाय के जो भी पात्र है वो सामान्य जनजीवन के पात्र है। जो युधिष्ठिर जैसा आदमी जिसे सत्यवादी कहते थे, वो भी झूठ बोलता है।
अर्जुन ने भी कुछ भूले किए, दूसरे लोगों ने भी भूल किए, और खुद कृष्ण भगवान ने भी 2-3 बार अनएथिकल एडवाइस दी है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़े हीरो है, वो अगर गलत करते हैं तो मुझे भी गलत करना है। ये उसकी मेरे हिसाब से ये संदेश नहीं है। संदेश ये है कि महाभारत अपने समाज का आईना है। इट इज अ मिरर। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव। ये 5000 साल पहले भी इसी तरह से बिहेव करते थे, आज भी इसी तरह से करते थे। वो समय पे रथ पे चढ़ के धनुष्य बाण से युद्ध करते थे, गदा से युद्ध करते थे। आज शस्त्र अलग है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, मगर इंसान का दिमाग वो का वो ही है, कोई फर्क नहीं हुआ है। अगर हम बोले कि 5000 साल में हमारा विकास हुआ, तो विकास तो टेक्नोलॉजी और साइंस में हुआ है। इंसान की स्पिरिचुअलिटी में, उसके मन के विकास में शायद उल्टा नीचे गए हैं, वो विकास नहीं हुआ है हमारा। तो अगर विकास करना है तो गीता पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसका आचरण करो। और ये तो कंटिन्यूअस मैसेज है धर्म का कि धर्म पढ़ने के लिए नहीं है, धर्म जीवन के व्यवहार में लाने के लिए है, तो ही वो धर्म है, बाकी तो सब थियरी है। अभी मैं आप लोगों को एक डिफिकल्ट सवाल करता हूं। कितने लोग इंडिपेंडेंट थिंकर है? मतलब कितने लोग स्वतंत्र विचार कर सकते हैं? ये मेरे सवाल का मैं थोड़ा इलाबरेट भी करता हूँ। मैं जैन फैमिली, मतलब मेरे माता पिता जैन फिलोसॉफी को फॉलो करते थे, तो मैं भी वही फॉलो करूंगा। कि कोई हिंदू धर्म में, कोई मुस्लिम धर्म में, जैसा जो आदमी जो फैमिली में जन्मा, वो उसका जीवन भर के लिए वही उसकी फिलोसॉफी हो जाती है। फिर वेदांत या तो उपनिषद तो ऐसे ऐसे मतलब एकदम एसेंस ऑफ फिलोसॉफी है कि उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक एक जैसे हम तो लॉ इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो एक ही सेक्शन का 10 आदमी 11 इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये वेदांत वगैरह तो ऐसे है कि उसके और भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। आप कौन सा इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करते हो? अगर आपने वेदांत को सही माना और ये भी माना कि गीता तो उपनिषद में से सिलेक्टेड श्लोक को कंबाइन करके पब्लिश की गई हुई है, तो जहां गीता का मैसेज वेदांत से विरुद्ध है, तो आप किसको मानोगे? वेदांत को मानोगे कि गीता को मानोगे? ये मेरा सवाल आपसे है। और जैसे हम आगे बात करेंगे तो ऐसे भी मेरे विचार आएंगे जो कृष्ण भगवान के मैसेज का जो सामान्य इंटरप्रिटेशन होता है, साधुओं ने, धर्मगुरुओं ने वो इंटरप्रिटेशन किया है, उससे मेरा इंटरप्रिटेशन अलग पड़ता है। और वो अलग कैसे पड़ता है, वो मैंने आज दोपहर में एक ईमेल आपको किया है। उसमें मैंने समरी दी है कि मेरी समझ से हिंदू धर्म क्या है और मेरी समझ के हिसाब से वेदांत क्या है, वो दोनों मैंने आपको भेजा हुआ है। वो अभी मैं समय नहीं लूंगा, आपको जब भी समय मिलेगा तो आप देख लीजिए। आज दोपहर का मेरा ईमेल है। उपनिषद वेद से अलग है, और उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि अगर तू साधक है और तू वेदांत तक पहुंच गया है, तो अभी तू वेद को छोड़ दे। वेद को छोड़ दे मतलब वेद में क्रिया कर्म है, क्रिया कांड है। हाँ, यज्ञ करो, ये करो, वो करो। वेदांत ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है, यज्ञ वगैरह करने की वो कोई सलाह नहीं दे रहा है। वो कर्मयोग की सलाह देते हैं। कर्मयोग मतलब वो आपके जीवन में आप अपना कर्म कैसे करोगे, उसके ऊपर उनकी सलाह है। स्वधर्म और स्थित प्रज्ञता, निष्काम कर्मयोग, ये सब एक एक शब्द ऐसे हमने आगे चर्चा की है, और आज सेकंड चैप्टर में जब करेंगे तभी उसके ऊपर भी थोड़ी बातें कर लेंगे। मैंने आगे जो ईमेल में पहले लिखा हुआ है, आज पहले सॉरी मैं कह दूं कि ये जो पालखी वाला साहब ने लिखा है, ही वॉज बॉर्न ए पारसी, बट एज वी ऑल नो ही वॉज इंडिपेंडेंट थिंकर। वो अपने विचार सरणी में पारसी विचारधारा के अंदर कुंठित नहीं थे।
पारसी धर्म को भी मानते थे और वेद वेदांत को भी स्टडी किया था, और तभी जो वो सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कुछ बोलते थे तो उनका बोलना ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुनते ही रह जाओ, because he was an independent thinker. He was not confined to what his parents told him, what his dharma gurus told him. तिलक महाराज, उन्होंने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है और भी 3 पुस्तक लिखे हैं, और वो सब पुस्तक मैंने एक्वायर कर लिए हैं। तिलक महाराज का कहना है, लोकमान्य तिलक, उनका कहना स्पष्ट है कि गीता वो कर्मयोग का शास्त्र है। शास्त्र मतलब कि पूरी टेक्निकल डिटेल आपको दी है, ये चीज आपको कैसे करने का। अगर किसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी अगर कोई बुक में दे दी तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब का शास्त्र हो गया। गीता अपने कर्मयोग का शास्त्र है, अपने को अपना जीवन कैसे जीना है और वो जीवन में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो पूरा शास्त्र गीता में दे दिया है। तो उनका कहना है कि गीता सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, गीता हर एक के लिए है, स्त्री है या पुरुष है, साधु है या गृहस्थ है, और वो अंत्यज है, हरिजन है या ब्राह्मण है, सबके लिए गीता एक समान है और सब उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कर्मयोग का शास्त्र है, ऐसा ही कहना है लोकमान्य तिलक का। ये एक चार्ट मैंने आपको अभी भेजा है, हाँ, आज सुबह। लेट मी ट्राई टू शो इट ऑन द स्क्रीन। सर एक सेकंड के लिए डिस्टर्ब करता हूँ, रमेश जी ट्राई कर रहे हैं, तो आपको कोई परमिशन मतलब अलाउ करना पड़ेगा या अपने आप जुड़ जाएंगे? मैं देखता हूँ। हाँ, वैसे तो परमिशन की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं ना, ओके ओके। नहीं, हाँ, यहाँ मैंने ऐसा ही कुछ रखा है कि एक्चुअली तो समझो कि आपने किसी दोस्त को ये लिंक भेज दी हाँ और वो भी ज्वाइन होना चाहता है तो हो सकता है, तो इसमें किसी की कोई परमिशन तो है ही जरूरी। हाँ, वो हमेशा मैं वैसे ही करता हूँ, आपका लिंक मैं उनको भेजता हूँ लास्ट में, मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले, ताकि बहुत हाँ। मेल आती है। एनीवे सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। एक सेकंड ना, मैं वो जो चार्ट है वो निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी ये चार्ट आपको सबको दिख रहा है बराबर? हेलो, आई थिंक कृष्ण कुमार जी, हाँ आप जी, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना? हाँ, हाँ, दिख एक रहा है, आदमी कम दिख से रहा है। कम unmute करके रखो तो मैं कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता हूँ। तो अद्वैत वेदांत ये कहता है, और ये एकदम सिंप्लीफाइड चार्ट है, हम इसमें टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिंप्लीफाइड ये चार्ट ये कहता है कि हम सब ब्रह्मन में से आए हैं, ब्रह्मन में वापस जाना है। जो भी उत्पन्न हुआ है, जो भी हमें दृश्यमान है, जो हमारे अनुभव में आता है, वो सब ब्रह्म से हुआ है, और वो सब अपने संसार में अपनी यात्रा करेंगे। कोई लंबी यात्रा करेंगे, समझो कृष्ण भगवान जैसे हैं, वो अवतारी कहते हैं, राम भगवान अवतार थे, तो वो तो एक ही जन्म पूरा करके वापस चले जाएंगे। उनको ऐसा नहीं कि 500 जन्म लेंगे या 1000 जन्म लेंगे, नहीं, वो एक जन्म पूरा करके वापस चले गए। तो वो जब अवतार थे, मनुष्य रूप में घूम रहे थे, तभी भी उन्हें सर्व ज्ञान था, उन्हें पूरा केवल ज्ञान था। वो वापस चले गए छोटी सी जर्नी करके। और बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि जो ये जैसे चार्ट जैसे ऊपर जाएंगे, नीचे गिरेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, और बहुत सारे प्रयत्न के बाद में वो आएंगे ब्रह्म की तरफ। मगर अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ये मैं चार्ट को बंद करता हूँ। हाँ, अभी मेरा ये कहना है, और यहाँ मैं
सॉरी, जो मोक्ष तत्क्षणम, उसके ऊपर हमने आगे बात की थी। इसके हिसाब से ये है कन्वर्सेशन विद गॉड में जो कहते हैं कि हर एक जीव एक साथ में 3 रूप में काम कर रहा है। 3 रूप में वो एक साथ में अपना जीवन जी रहा है। जो जीवात्मा है, मैं हूं, आप है, हम लोग सब अपनी अपनी तकलीफें महसूस करते हैं, अपने आप को लिमिटेड समझते हैं। हम जीवात्मा है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे सामने जो भी तकलीफ है, जो भी टेम्पटेशन है, वो क्रॉस करके हम ब्रह्म ज्ञान पावे। दूसरा लेवल है आत्मा, और आत्मा हमेशा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, और वो आत्मा नक्की करता है कि अभी आगे मुझे क्या अनुभव लेना है, और वो जैसा अनुभव लेना है उसके मुताबिक उसका वो जन्म लेता है। तो जन्म लेने के बाद में उसके जो संजोग आते हैं, किसी आत्मा ने चाहा कि मैं तो बड़ा पॉलिटिकल मास्टर बनूंगा, तो वो पॉलिटिशियन कन्वीनियंट होगा, इस तरह से जन्म लेता है। सॉरी, कोई आत्मा प्रोफेशनल बनता है, कोई आत्मा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। अभी ये हमारे मानने में नहीं आता है, मगर कोई आत्मा ये भी सोच सकता है कि मुझे गरीब होने का अनुभव लेना है। आखिर अनुभव ही लेना है, और ये अनुभव उसके आत्मा की दृष्टि से ड्रामा है। जैसे हम अगर फिल्म देखने को गए तो वो कोई फिल्म, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो फिल्म शुरू से अंत तक बस आनंद प्रमोद करो और कुछ नहीं होएगा। नहीं, हर एक फिल्म में हम देखते हैं कि वो हीरो को तकलीफ आती है, उसको प्रयत्न करना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि कम से कम अंत में वो सुखी हो जावे। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि समझो वो खाना खाने को बैठे तो उसको खाने में इतना ही दिया जाए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू, केक, यही मिलेगा तो कोई खाना खा सकेगा क्या? ये एक अपनी इच्छा रहती है कि हमें अलग अलग तरह से वैरायटी चाहिए, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस चाहिए, इस तरह से। और आत्मा जो चाहता है वो ही अनुभव उसे मिलता है। आत्मा के चाहने के सिवाय उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अनुभव नहीं मिल सकता है। ये है जो मैंने आपको पहले कहा, स्वतंत्र विचार करने की शक्ति। क्योंकि हमारे मेजॉरिटी धर्मगुरु कहते हैं कि आप कर्म करो, कर्म के फल तो ईश्वर आपको देगा। फिर कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट है कि विधाता ने जो आपके नसीब में लिखा उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। ये दोनों स्टेटमेंट को मैं नहीं मानता। ईश्वर अपने कर्म का फल क्यों नक्की करे? उसको कोई काम धंधा नहीं है क्या? और वो मेरे इस नसीब में ये लिखे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, दूसरे के नसीब में वो लिखे कि वो भिखारी हो गए, तीसरा कोई बेचारा भयंकर दुख दर्द सहन करता है, और चौथा आदमी जलसा करता है। ये सब क्यों? नहीं, ये न ईश्वर नक्की करता है, न विधाता नक्की करता है। अपना भविष्य आप खुद नक्की करते हो। और इसके लिए मैं कहता हूं, मैंने आगे एक नोट भेजी थी, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट। हर एक जीवात्मा बहुत ही नसीबदार है। नसीबदार, बहुत ही फॉर्चुनेट का मतलब क्या? उसने जो चाहा वो उसको मिला, यही होता है। आत्मा ने जो चाहा वही उसको मानव जन्म में मिलता है, या तो पशु जन्म में, या तो वृक्ष या जंतु के जन्म में। आत्मा ने जो जन्म चाहा वो उसको मिला, और वो जन्म में उसने जो चाहा वो उसने अनुभव लिए। ये कन्वर्सेशन विद गॉड और अपना वेदांत दोनों का कहना ये है। भाई जो भी बात कर रहे हो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, योर ऑडियो, so that the discussion is not disturbed. But of course, if you want to raise an issue, then unmute your audio and please raise the issue. ये एक बहुत बड़ी बात है जो अपने कोई भी धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म में मानते होंगे
बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन का तो मुझे पता नहीं है, मगर हर एक जीव स्वतंत्र है, हर एक जीव अपनी इच्छा से उसने पसंद किए हुए अनुभव को ही वो अनुभव कर रहा है, उससे दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये अद्वैत वेदांत कहता है। अभी आत्मा ये एक एक्चुअली कंसेप्ट है, ये एक एजम्पशन है, मगर परमात्मा वो टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल द आत्मा अराउंड ऑल द यूनिवर्सेस। ये ना एक कंसेप्ट है, हम लोग यूनिवर्स यूनिवर्स बोलते हैं तो ऐसे मानते हैं कि एक ही यूनिवर्स है और वो यूनिवर्स में सब गैलेक्सी सब कुछ आ गए। कुछ साइंटिस्ट ऐसी भी बात करते हैं, नहीं, देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस। और अगर हम हिंदू धर्म और जैन धर्म को देखेंगे तो वो बोलते हैं 14 लोक है। इसका मतलब हमें जो अनुभव में आ रहा है वो एक लोक है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है ऐसे और भी 13 लोक है। तो ये मल्टीपल यूनिवर्स की बात आ गई। वो पूरे मल्टीपल यूनिवर्सेस के अंदर जो कुछ भी है वो सब ब्रह्मन है, वो सब कुछ परमात्मा है। ये अद्वैत वेदांत। अच्छा, अभी मैं गीता लेके इसके श्लोक के ऊपर आता हूँ। मेरे पास स्वामी रामसुखदास की कमेंट्री है और मैं तो उसका चाहक हूँ। दास जी इतना अच्छा लिखते हैं और उनके ज्यादा से ज्यादा उनके लिखाई पब्लिकेशन हुआ है वो गीता प्रेस ने किया हुआ है, अपने कल्याण मैगजीन में भी किया है और उनकी बुक्स भी पब्लिश की हुई है। ओके, तो अगर जिसके पास भी गीता की कोई भी बुक होगी वो अगर आप खोल के रखोगे तो अपन, मैं जब भी कोई स्पेसिफिक श्लोक पढ़ता हूँगा तो वो श्लोक आपके सामने भी रहेगा, तो थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। अच्छा, पहले अध्याय में अर्जुन ने कह दिया कि ये कोणाचे पैसे द्यायचे त्या लोकांचे नव्हते वाटत ते 4 राहुलने कुणाचे दिले ते काय माहिती ते त्यांना नव्हते दिले यार तो सुदर्शन भाई को रिक्वेस्ट कीजिए, वो करेंगे। ती बाई मी सांगितलं ना, मी त्यांना सांगितलं सुदर्शन भाई भाईचा विषय ते 4 पुरुष होते. ओके, सॉरी, आपको क्लियर पिक्चर आ रहा है? આવે છે, ક્લિયર આવે છે. क्लियर છે ને? ओके, अगर तो पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने भी जो है वो सब मेरे सगे संबंधी है, मेरे गुरुजन है, मेरे वडील है, और उनको मार के मुझे कोई भी चीज हासिल नहीं करनी है। उनको मारने से मुझे क्या मिलेगा? और वो दुखी होकर नीचे बैठ जाता है, बोलता है मैं तो नहीं लड़ूंगा। तो एक्चुअली ये पहला अध्याय में भी एक मैसेज है कि अगर आप क्रूसेडर है, मतलब अगर आप बड़े कर्मयोगी हो, कोई बड़ा काम करना है, जैसे मान लो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अभी वो पोजीशन में रह के उनको जो भी काम करना है वो ये नहीं देख सकते कि ये मेरी माता जी है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा कजिन है, ये भाई है, तो उनको नुकसान होगा ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ये सामान्य लोग बात कर सकते हैं, मगर जो आदमी लीडर है, जो कोई बड़ा काम करने को बैठा है, वो अपना सगे संबंधी वगैरह नहीं देख सकता है। ठीक है, फिर भी वो तो अर्जुन तो ऐसा करके बैठ गया, बोलता है मैं तो अभी आगे बात नहीं करूंगा। तभी कृष्ण भगवान उसके ऊपर हंस के बोलते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, मगर जैसे आपका छोटा भाई है और आपका और उसकी उम्र में बहुत बड़ा फर्क है, वो समझ नहीं रहा है, तो आप उसे प्रेम से समझा रहे हो, मगर उसके साथ
उसकी मूर्खता पर आपको हंसी भी आ रही है, मगर वो प्रेम पूर्वक की हंसी है। इस तरह से कृष्ण भगवान ने कहा। अभी मैं सेकंड अध्याय का 4था श्लोक है। तो ये सॉरी, ये जो मैंने अभी ऑलरेडी बोल दिया कि अर्जुन ने कहा कि ये सब मेरे सगे संबंधी है, तो वो प्रेम के कारण उनसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो यहाँ स्वामी रामसुखदास जी ने कमेंट्री में लिखा है कि वो डर नहीं रहा है, वो युद्ध से बिल्कुल नहीं डरता है, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकता था। उसने बड़े बड़े युद्ध खेले थे आगे भी, और आगे जब वो विराट राजा के यहाँ अपना लास्ट ईयर में गुप्तवास में रहते थे, तभी भी दुर्योधन ने अटैक किया था। उसके साथ में द्रोण भी था और ये भीष्म पितामह भी थे। तभी अकेले अर्जुन ने वो सबको लड़के भगा के रखा। तो उसको हारने का डर नहीं है, वो खाली जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वो एक धर्म युद्ध कर रहा है। और सामने अपने लोगों को देख के उसे प्रेम से वो बोलता है कि नहीं, मैं इनको क्यों मारूं। तो ये सब चीज के ऊपर और ये एक अपने धर्म में सीधी, अभी मैं 7वां श्लोक पर हूं, क्योंकि अपने पास समय कमती है, और अगर हमें 18 अध्याय में से कम 10 अध्याय भी कवर करने हैं तो 10 महीने लग जाएंगे। इसके लिए मैं एक एक श्लोक के ऊपर नहीं जाता हूं। आपको मैंने लिंक भेजी है। स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने भी गीता के ऊपर लेक्चर दिए हैं, और विनोबा जी ने लेक्चर दिए हुए हैं, और अपना तदात्मानंद जी ने भी दिए हुए। सबकी लिंक मैंने भेजी है। तो अगर किसको डिटेल में जाना है तो वो हर एक लेक्चर सुन सकते हैं। यहाँ अद्वैत वेदांत को फोकस में रख के उससे रिलेवेंट गीता में जो श्लोक आ रहे हैं वो हम चर्चा करेंगे, और ये सब उसका बैकग्राउंड है। तो ये 7वें श्लोक में अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बहुत सारी द्विधा है, मैं डायलेमा में हूँ, युद्ध करूं या ना करूं। तो जो मेरे कल्याण की बात है वो आप मुझे स्पष्ट तरह से कहो। ये उसकी प्रार्थना है। तभी 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, और यहाँ अपने धर्मेंद्र भाई ने क्वेरी रेज की थी आगे कि ये ऐसी कैसी व्यवस्था है कि हम अपने सगे संबंधी, अपने प्रियजन अपने पहले मर जाते हैं और उसका हमें बहुत दुख होता है। तो ये दुख होवे ऐसी व्यवस्था क्यों है, ये उनका सवाल था। तो यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन को बोलते, तू यार पंडितों जैसी बात करता है, जैसे तू बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान की बात करता है, मगर जो लोग मर गए हैं उनके लिए कोई भी शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता है, और जो नहीं मरे हैं उनके लिए कोई डर रखना वो भी तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। अभी ये चीज अपने को तो सीधी दिमाग में बैठे ऐसे नहीं है, भाई मर गए तो उसके लिए क्यों शोक नहीं करे। तो उसके लिए आगे भगवान बताते हैं। 12वां श्लोक देखेंगे तो उसमें पहली बार उन्होंने आत्मा अमर है उसका एक इंडिकेशन दिया है। आगे श्लोक में और स्पष्ट बात करेंगे चैप्टर में। यहाँ 12वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब भी तू मतलब अर्जुन नहीं था, या तो मैं मतलब कृष्ण नहीं था, या तो ये सब राजा लोग जो सामने युद्ध के लिए खड़े हैं वो नहीं थे। उसका मतलब, और ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा जब भी न मैं होऊंगा, न तुम होगे, न राजा लोग होगे। उसका मतलब क्या, इनडायरेक्ट वर्ड्स में उन्होंने बताया है कि सभी अजर अमर है। अजर अमर है मतलब न किसी का जन्म हुआ है, न किसी का मृत्यु हुआ है, वो सब हमेशा के लिए है, सनातन है, हर एक आत्मा सनातन है, ये उनका कहना है। फिर कहते हैं 13वें श्लोक में कि जैसे एक जीवात्मा कुमार अवस्था में है, मतलब ही इज ए टीनेजर, फिर वो युवान बनता है, फिर वो वृद्ध बनता है, ऐसे शरीर की 3 अवस्थाएं होती है। इसी तरह से आत्मा के लिए अलग अलग शरीर धारण करना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
डेथ इज नॉट ए स्टॉप, बर्थ इज नॉट ए बिगिनिंग। आत्मा की तो कब बिगिनिंग हुई नहीं, वो तो हमेशा के लिए है और उसकी जर्नी कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो हमेशा के लिए रहेगी। आत्मा सनातन है, उसकी ये अवस्थाएं बदलती जाती है, ऐसा ये 13वें श्लोक में कहते हैं। और आगे एक श्लोक में मैं बोले बगैर नहीं रहता हूँ, बहुत पॉपुलर श्लोक है जिसमें कहते हैं जैसे इंसान अपने कपड़े बदलता है, कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदल जाता है, इसी तरह से आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा नहीं बदलता है। आत्मा तो वही रहता है, वही अमर, संपूर्ण ज्ञानी, संपूर्ण कॉम्पिटेंट, मतलब ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट वगैरह, वो सब आत्मा के गुण हैं, वो उसी में रहते हैं और वो आगे अपनी नई नई यात्राएं करता है, नए नए अनुभव लेता है। इसमें एक शब्द है तो इंसान की एक्चुअली तो जीवात्मा की मृत्यु होती ही नहीं। अगर एक हिरण को एक शेर खा गया तो क्या हुआ? अपनी नजर से एक बहुत कुछ पीड़ाजनक चीज हुई, वो जो हिरण है उसको खा गया, हिरण के जो बच्चे हैं वो अभी रोएंगे वगैरह वगैरह अपने दिमाग में आता है। हम प्राणी का इसके लिए है कि वो खा जाने की चीज अपने नजर के सामने हो सकती है, आज की तारीख में हो रही है। इंसान वृद्ध हुआ या तो बीमार हुआ और मर गया, ये शब्द हम व्यवहार में उपयोग में लाते हैं, मगर भगवान का कहना है आत्मा न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। अच्छा, तो उसका मतलब क्या? मैं अभी रोड पे जाके किसी का खून कर दूं तो चलेगा क्या? मुझे फला आदमी पसंद नहीं है, मैं जाके उसको मार डालूं, वो चलेगा क्या? नहीं, धर्म ऐसी बात नहीं करता है। और यहाँ जो आता है, ये 2nd अध्याय में कृष्ण भगवान बहुत स्पष्ट तरह से बात करते हैं कि निश्चय को समझो और व्यवहार में रहो। निश्चय ये है कि हर एक आत्मा अमर है, मगर व्यवहार ये है कि आपको ख्याल में रखना है कि हर एक जीव को अपनी जिंदगी पसंद है, अपना जीवन पसंद है और कोई मरना नहीं चाहता। अगर कोई मरना नहीं चाहता है तो आप किसी को मार सको भी नहीं। कभी युद्ध में भगवान मारने की बात कर रहे हैं। अगर जिन्होंने पूरा महाभारत पढ़ा होगा उनको पता होगा कि महाभारत में ये सब जो चैप्टर्स आते हैं, युद्ध के समय में हर दिन सूर्यास्त के बाद में युद्ध बंद होता था और तभी जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे तो कौरव और पांडव दोनों भीष्म पितामह की सभा में, उनके टेंट में जाते थे, उनके सामने बैठते और उनके साथ में वार्तालाप होता था। और वो जो वार्तालाप होता था वो इतना सुंदर वार्तालाप था और उसमें थीम थी अहिंसा की। कृष्ण भगवान भी पांडवों के साथ भी जब भी ये महाभारत के अंदर युद्ध के समय में जो उपदेश देते हैं, अहिंसा का ही उपदेश देते हैं। तो अहिंसा, किसी का दिल भी न दुखाना, ये तो मानव धर्म है। तो कृष्ण भगवान ने उसे युद्ध लड़ने को लिए क्यों कहा? क्योंकि दुर्योधन और उसकी लीडरशिप के नीचे कौरव लोग अन्याय कर रहे थे, अधर्म कर रहे थे, और जब खुद कृष्ण भगवान मैसेंजर बन के गए, सलाह सुलह का वो प्रॉमिस लेके गए, उनको भी तिरस्कार कर दिया, खुद कृष्ण भगवान को जेल में डालने की दुर्योधन ने चेष्टा की, तब ये परिस्थिति आ गई कि अभी युद्ध के सिवाय कोई चारा नहीं था, इसके लिए युद्ध करना। तभी वो युद्ध करना ही उसका स्वधर्म बन गया, उसे युद्ध करना ही था। मगर जब युद्ध करना है तभी अपने मन को इस तरह से मनाओ कि हर एक आत्मा अमर है, तो भले युद्ध करो, भले तुम्हारे हाथ से इवन भीष्म पितामह का मृत्यु हो जाएगा, किसी का भी मृत्यु हो जाएगा, तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम स्वधर्म कर रहे हो। हमने स्थित प्रज्ञा के ऊपर भी की थी। सॉरी, किसी को कहना है? हाँ हाँ, नेहा जी, रश्मिन भाई, मैं मानव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। ये
हाँ, ये जो आपने जो अभी बताया ना कि मतलब युद्ध करना ही था और ये सब, तो इसका और मैं थोड़ा सा एक अलग टॉपिक जोड़ रहा हूँ, अगर आपको लगे आउट ऑफ प्लेस है तो वी कैन डिस्कस इट नहीं लेटर। कोई बात नहीं, आप बताइए। इसमें जो एक जो महात्मा गांधी का सिद्धांत है कि नॉन वायलेंस एट एनी कॉस्ट, राइट, इनफैक्ट वो एक बहुत ही एक्सट्रीम पे ले गए थे, और उस पे फॉर क्वाइट सम टाइम ही वाज बीइंग वर्शिप्ड फॉर दैट, बट नाउ ही इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट, कि he took non-violence to an extreme end, while Krishna also pursued non-violence to quite an extent, but जब उनको लगा कि दुर्योधन नहीं सुधर रहा है, जब उनके सारे नेगोशिएशंस फेल हो गए, 5 गांव वाला भी जब उन्होंने प्रपोजल दिया वो भी फेल हो गया, फिर उन्होंने कहा नहीं अब तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो how do you reconcile these two? Well, मतलब महात्मा गांधी was an extremist in that sense, मतलब he was an extremist non-violent, चाहे कुछ भी हो। इनफैक्ट वो बोलते थे हिटलर को भी मतलब he would advise Britishers to kind of surrender to Hitler and allow themselves to be cut, जिसके कारण आजकल लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, एंड मतलब एक थोड़ा एक्सट्रीम पोजीशन लगती है। तो इफ यू कैन जस्ट, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकंसाइल दिस, देयरफॉर आई एम काइंड ऑफ वांटिंग टू नो योर व्यूज। मैं आपको मेरा विचार बताऊंगा, अगर नहीं है अपने, ओके, मेरा विचार ये है, और मैं मेरे विचार के सिवाय आइंस्टाइन का कोट करता हूँ। आइंस्टाइन तो आप मानोगे कि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है, ही वाज कंसीडर्ड सुपर इंटेलिजेंट, और लोग बात कर रहे थे उनका ब्रेन का एनालिसिस करो, इतने बुद्धिशाली कैसे हुए। उनका कहना था कि भविष्य में लोग मानेंगे भी नहीं कि महात्मा गांधी जी के जैसा कोई महान इंसान ये पृथ्वी पर चला था, ठीक है। तो उन्होंने कोई बगैर कारण के ऐसा नहीं कहा था, वो सोच समझ के कहा। सी, अपने यहाँ ब्रिटिश सेना थी और भारत की 33 करोड़ का पॉपुलेशन जो था 1947 में, हाँ, हमारे पास शस्त्र नहीं थे, राजाओं ने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे और ब्रिटिश सरकार के गुलाम बन के बैठ गए। अगर गांधी जी ने कहा होता कि युद्ध करो, तो ब्रिटिश सरकार तो लाखों लोगों को मार डालती थी। वो जलियांवाला बाग में बिल्कुल दया किए बगैर घास की तरह जो हजारों लोगों को मार डाले जनरल डायर ने, वो एक्सेप्शन नहीं था, वो ब्रिटिश कल्चर था। वो लोग अपने करोड़ों को मार डालते थे। ओके, जब हमने सत्याग्रह किया तो ब्रिटिश सरकार को भी एक हेजिटेशन होता था कि जो हमारे सामने लड़ नहीं रहा है उसको हम मार तो नहीं डाल सकते। उन्होंने लाठीचार्ज किया वगैरह किया, मगर मारा नहीं। तो गांधी जी बहुत ही मुत्सद्दी थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहा था कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि हम भारतीय है, भारत के ऊपर हमारा ही राज होना चाहिए, ये सत्य है, और सत्य का विजय होगा ही, और वो अहिंसा के मार्ग से भी हो सकता है। ये उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट करके स्वतंत्रता दिला के उन्होंने वो प्रिंसिपल पुरवार किया। अभी महाभारत में क्या परिस्थिति थी कि अर्जुन और भीम इतने बड़े योद्धा थे कि वो अकेले भी कौरव को मार सकते, मतलब उनकी लड़ाई जो बराबरी की लड़ाई थी। भले पांडवों के पक्ष में कम सैन्य था, कौरवों के पक्ष में बड़ा सैन्य था, फिर भी वो लड़ सकते थे। तो कृष्ण भगवान ने वहां का समय संजोग देख के वो हिसाब से उन्होंने सलाह दी। हाँ, अच्छा, गांधी जी ने अपने समय संजोग देख के उसके हिसाब से उन्होंने किया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गांधी जी ने सत्य ही कहा। अभी मुझे पता है कि बहुत लोग गांधी जी की मजाक करते हैं, हाँ, मैं तो इतना ही समझता हूं कि उनकी गुंजाइश भी नहीं है कि गांधी जी को समझे। गांधी जी ने जो बड़ी बड़ी फिलोसॉफी की बातें की थी, वो फिलोसॉफी समझना, ये एक फिलोसॉफी चीज ऐसी है कि सब लोग उसको घास समझते हैं। वो किसी ने कुछ 2 पन्ना समझ लिया, पढ़ लिया, तो बोलते हैं मैं फिलोसोफर हो गया, मैं सब कुछ समझता हूँ और मैं दूसरों के ऊपर जजमेंट भी दे सकता हूँ। अरे यार, गांधी जी को समझने की बात एक बाजू रही, आप क्या जजमेंट दे रहे हो? आपकी कौन हैसियत है गांधी जी के ऊपर जजमेंट देने की? तो मैं तो ये जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग गांधी जी की मजाक उठा रहे हैं, उसमें कुछ लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ आपको पता है ये 2-3 ग्रुप थे जो गांधी जी का मर्डर करने की पूरी साजिश में
वो लोग बिफोर इंडिपेंडेंस थे। हाँ, और वो आज भी गांधी जी की टीका कर रहे हैं। और मतलब वो लोग तो मर गए जो 47 के पहले जिन्होंने साजिश की, मगर वो इंस्टीट्यूशन आज भी चल रहे हैं। और वो इंस्टीट्यूशन में रहने वाले गांधी जी को नहीं मानते, उनको महात्मा नहीं मानते, तो वो तो टीका करेंगे। उसमें कुछ नहीं। गोडसे ने तो खून तक कर दिया, और कुछ लोग ऐसे जो गोडसे का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये अनेकांतवाद है, लोगों की अलग अलग मान्यताएं रहेगी। मैं गांधी जी का भगत हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं गांधी जी को ही अपना आइडियल मानता हूँ। अच्छा, मैं तो जीवन में कुछ सब कुछ उतार नहीं सकता हूँ, जो अपने से हो सकेगा उतना करता हूँ, मगर गांधी जी ने सही काम किया था ऐसा मैं मानता हूँ। यस मानव। मतलब आपने जो बोला जिससे हाँ मतलब आई एम मतलब मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ सो दैट मतलब सो दैट यू नो इफ आई हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली कि गांधी जी का जो अहिंसा था इट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट। यस, और कृष्ण का जो अहिंसा के बाद जो युद्ध करने का डिसीजन था दैट वाज अनदर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट, सो एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, और दोनों अपनी अपनी एंड दैट जगह पे एब्सोल्युटली बराबर मेक सेंस। है। ठीक है, हाँ नहीं क्योंकि इंडिया तब डिवाइडेड मतलब यूनाइटेड भी नहीं था, मतलब इंडिया मतलब हाँ कौन, हाँ हाँ, सो वो दैट वाज नॉट डिफाइंड आल्सो, राजा लोग रहे होंगे। दैट वाज आल्सो बराबर है, बराबर। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर जैसे थैंक यू रश्मि भाई, सर वी कैन 1 मिनट प्रोसीड। में कहना चाहूंगा। हाँ जी, जैसे हाँ। मानव जी का जो ये क्वेश्चन है बहुत ही रिलेवेंट था, और आपका जो रिप्लाई था दैट्स मतलब एक डिफरेंट यूनिक गले उतरने वाला है। लेकिन क्या गांधी जी ने कहीं पे लिखा है ऐसा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, नॉन वायलेंस वाद, जैसे ट्रुथ के लिए वो लिखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट है, ऐसे में नॉन वायलेंस का ये था। नो डाउट इट वाज वेरी सक्सेसफुल, बट कहीं लिखा भी है क्या उन्होंने या उनके इमीडिएट जो नेक्स्ट डिसाइपल थे उस टाइम पे किसी ने? एक्चुअली मैं कोट नहीं कर सकता हूँ, मगर मैंने पढ़ा है कि वो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आजाद सेना खड़ी की थी, बराबर। और वो चाहते थे कि हम लड़के ये अपनी आजादी लाएंगे। और गांधी जी मतलब ऐसे समझो कि इतिहास में भारत गुलाम था। भारत को स्वतंत्र करने के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों ने दो अलग अलग मार्ग चुने थे। और यहाँ जो है ना कि हम मानते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ। एक्चुअली भगवान की एक इच्छा है कि कुछ बने, और जो भी काम करने वाले हैं वो भगवान की इच्छा को अमल में लाने के लिए निमित्त बन रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की वायलेंस एक था विचार, और गांधी जी का अहिंसक विचार, और इतिहास में वो दोनों विचार साथ में चले। फिर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों के बीच में मतभेद था। फिर सुभाष चंद्र जी को लगा कि नहीं, ये कांग्रेस में मेरा कुछ चलेगा नहीं, सब लोग गांधी जी का ही सुनेंगे। फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी आजाद सेना अलग की। और मैं तो ये सब मेरे विचार कह रहा हूँ कि कुदरत ने फाइनली नक्की किया कि नहीं, ये भारत में ही अहिंसा का प्रयोग सफल हो सकता है। और कौन से देश में और कौन से कल्चर में ये हो सकता है? और कोई भी कल्चर में आप करो, समझो कि जर्मनी में किया होता तो वो हिटलर एक नहीं हजारों टैंक चला के सबको मार देता। उसने तो वो 66 लाख यहूदियों को तो मार दिया। उसके सिवाय यहूदियों के सिवाय टोटल जो इंसान मरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में कुछ 2-3 करोड़ के मर गए। अमेरिका में ये प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। हाँ, मार्टिन ल्यूथर किंग बेचारे मर गए। अभी अहिंसा की खाली थियोरेटिकल बातें होती है अमेरिका। America, with cold blood, they are murdering thousands of people in Ukraine, in Afghanistan, Venezuela, Libya, Syria, all that. So ये अहिंसा का प्रयोग अमेरिका में सफल होना बहुत मुश्किल, वो भारत में हो सकता है और भारत में ही हुआ। और ये ईश्वर की इच्छा थी कि ईश्वर ने गांधी जी के माध्यम से अपने को बताया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े प्रिंसिपल है, आपसे हो सके तो करो, और कहीं नहीं हो सकने वाला था। तो सॉरी कृष्ण कुमार जी, आई डोंट नो वेदर आई एम आंसरिंग यू और आई एम नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है, और इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है या नहीं है, मतलब ये फुल ऑफ इंसाइटफुल है। जो क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट था
आपका आंसर का ये पर्सपेक्टिव है, यही तो चीज चाहिए सर डिस्कशन में। कोई रटी रटाई देखी दिखाई बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है, पर्सपेक्टिव है सर ये बिल्कुल। सो आई रियली लव्ड इट, कोई सवाल ही नहीं है सर, बिल्कुल ये रियली ग्रेटली थैंक यू। ये रिपीटेडली कोई ना कोई अपना ऑडियो अनम्यूट कर देता है और फिर बातें अंदर अंदर घर में हो रही है। रमेश भाई का अभी इस बार रमेश भाई को बोलना पड़ेगा। रमेश भाई थोड़ा म्यूट कीजिए। रमेश भाई नहीं, म्यूट आपका ऑडियो मेरा चालू हुआ ना यार, अभी सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आप सुनिए, आपके बैकग्राउंड की कभी कभी आवाज आ जाती है। अच्छा आने देते हैं, चलिए सर चलते हैं। नहीं मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा ओके ओके ठीक है। ओके सो अभी मैं 15वां श्लोक पर हूं और ये श्लोक मैं पढ़ता हूं। कहते हैं यम ही न व्यथयन ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्व कल्पते। मतलब मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है, मगर यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख में समान रहने वाले जो आदमी है, जो बुद्धिमान पुरुष है, उसे ये सुख और दुख व्यथित नहीं करते हैं। और ऐसा ही इंसान अमर होने के लिए व्याजबी है। ये सुख दुख में समभाव रहना, ये स्थित प्रज्ञता है। हमने स्थित प्रज्ञा की जो चर्चा की थी अपने सर्कल में, आगे स्थित प्रज्ञा के ऊपर बहुत सारे श्लोक आते हैं और ये कभी स्थित प्रज्ञता की शुरुआत है। सुख में आदमी आवारा नहीं होना चाहिए, दुख में वो दुख से पागल नहीं हो जाना चाहिए, ये भाव यहाँ है। फिर 16वां श्लोक में कहते हैं कि जो असत्य है, असत्य की कोई सत्ता नहीं है, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता है। और ये चीज जो इंसान ने समझ लिया, जो असत्य को महत्व नहीं देता है और सत्य से कभी वो मुखरता नहीं है, वो इंसान आगे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। ये मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, मगर आप हो सके तो, क्योंकि ये राम सुखदास जी की कमेंट्री गीता प्रेस में हिंदी में तो मिलेगी ही और गुजराती में भी मिलती है। मेरे ख्याल से हिंदी तो सब लोग पढ़ सकते हैं, तो ये कमेंट्री लेके आप पढ़िए। आगे कमेंट्री में राम सुखदास जी कहते हैं कि न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत। ये 16 अक्षर में सभी वेद पुराण के शास्त्रों का तत्व दे दिया है। असत और सत ये दोनों प्रकृति, हाँ मतलब ये आपको पता है कि पुरुष और प्रकृति, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य नित्य, नाशवान एंड अविनाशी, ये जो शब्द ड्यूअल दो शब्दों का जो उपयोग हुआ है अपने शास्त्रों में, वो शब्द का यहाँ उन्होंने एक सूत्र दे दिया है। शरीरी और शरीर, शरीर मतलब ये मेरा शरीर है, शरीरी मतलब आत्मा, क्षर मतलब जिसका नाश होता है वो, तो ये शरीर का तो नाश होगा ही, निश्चित है। अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है वो, और वो है आत्मा। इस तरह से अपने धर्म में ये दोनों चीजों की कल्पना की है और अलग अलग शब्दों से एक ही बात कही है। और ये बात यहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं, जो असत्य है, मतलब कि जो क्षर है, जो नाशवान है, उसकी कोई सत्ता होती ही नहीं है। वो दिखने में आता है, जो दिखने में आता है वो नाटक के बराबर है या तो स्वप्न के बराबर। जो अक्षर है, जो अविनाशी है, जो आत्मा है, उसकी सत्ता हमेशा है। ये अपना महाभारत का, रामायण का और वेदांत का ये सूत्र है कि आत्मा है, उसकी सत्ता हमेशा है। अभी हाँ, जो मैंने कहना था कि मैं ये बात पर आता हूँ, कोई कह सकता है और यू कैन कमेंट कि ये सब क्या बातें हैं, जो मेरी नजर के सामने आ रहा है उसको आप बोलते हो स्वप्न है, नाटक है, हाँ, और जो मेरी नजर के सामने ही नहीं आ रहा है वो सत्य है।
तो ये तो सब वार्ता लगता है। दिनकर जोशी जैसा आदमी बोलेगा यार तुमने बैठे बैठे एक कहानी लिख दी और फिर बोलते हो कि ये वेदांत है, इसको मान लो, तो मैं कैसे मानूं? बराबर दिनकर? हाँ, तो ये उसके लिए उसने ये लास्ट मीटिंग में सवाल किया था कि आप ब्राह्मण है, निर्गुण है, ब्राह्मण है, अविकारी है, ब्राह्मण हमेशा आनंद में है, तो भाई क्यों खुद सामने से चलकर उसने विकार किया? ब्रह्म को विकार क्यों हुआ? उसने ये संसार का रूप धारण क्यों किया? हाँ, और रूप धारण किया तो किया, मगर मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे तो तकलीफ नहीं चाहिए थी। हाँ, ये सवाल था। इज दिनकर देयर? आई एम वेरी वेल देयर बाबा। अभी तक जिंदा हूँ, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। नहीं तो एक्चुअली मैंने, हाँ जी, नहीं, एक हिंदी फिल्म में एक गाना भी है बहुत पुराना, जिसकी जो मुखड़ा है वो ऐसा ही, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काय को ऐसी दुनिया बनाई, बराबर बराबर। काय को बनाए माटी के पुतले, और फिर बहुत सारी चीजें उसमें जो आप बोल रहे हैं ना, पूरी स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर समाई हुई है, जो पहले समझ में नहीं आती थी पर अब थोड़ी थोड़ी आती है सब समझ। और बिफोर यू आंसर, एक हाँ। वन मोर क्वेश्चन। जगत की उत्पत्ति ब्रह्मन से हुई, सही बात है? बराबर। ब्रह्म सत्य है, तो जगत मिथ्या क्यों भाई? सत्य में से जो बना वो जगत, और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वाई? तो ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है। नाउ यू कैन गो अहेड। हाँ, तो आज का सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ, ठीक है? ओके, हाँ। तो ऐसा है कि ब्रह्मन जो मतलब वेदांत के हिसाब से ब्रह्मन इज वन यूनिटी एंड देयर इज नो डिफरेंस। सो वहां ब्रह्मन में अनेकांतवाद की कोई शक्यता ही नहीं है, ठीक है? एक ही तत्व है, और वो एक तत्व में दो विचार नहीं है, वो एक ही विचार है, वो हमेशा आनंद में है, ठीक है? मगर जैसे ही आप ब्रह्मन से बाहर निकले, मनुष्य अवतार लिया या कोई भी अवतार, अभी मनुष्य को विचार शक्ति है, इसके लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। न क्वेश्चन निकले ही क्यों, बाहर क्यों निकला ब्रह्मन? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये तुम्हारा कल का सवाल था, मैं अच्छा, पहले आज ओके का ओके सवाल पहले आज के सवाल के ओके जवाब देता हूँ ओके ओके, हाँ। कि अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या क्यों है भैया? वो तो ब्रह्म का ही बना हुआ है। करेक्ट। जैसे अगर सोने का दागिना बना, सोने की ज्वेलरी बनी, हाँ, तो सोने की कीमत आप 60,000 रुपये तोलो 10 ग्राम लगा रहे हो, तो ज्वेलरी की कीमत क्या 6,000 हो जाती है? वो कीमत उल्टी थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि उसमें लेबर गया। तो जगत कोई मिथ्या नहीं है, ये एक ख्याल है। संत तुकाराम ने ये कहा था, ये जगत माया नहीं है, ये तो ईश्वर की काया है, समझे? विमला ताई, वो भी एक बहुत बड़ी संत हो गई, अपना ये नसीब नहीं रहा कि हम उनको जाके मिले, जो अपने जन्म से पहले ही चले गए, उनकी बात छोड़ो, मगर विमला ताई तो मेरे ख्याल से कुछ 10 साल पहले एक्सपायर हुई, ठीक है? उनका भी स्पष्ट कहना था कि ये संसार को माया मत समझो, संसार को स्वप्न भी मत कहो, संसार को नाटक भी मत कहो, संसार भी सत्य है, और संसार सत्य है ये समझकर ही रहो, मगर तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हारी जो दृष्टि है, वो ब्रह्म की तरफ है, तो आप अच्छे इंसान की तरह रहो, ये सबका कहना है। अभी संस्कृत का एक श्लोक है, ये दिनकर तो जरूर मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, पूर्णम इदः पूर्णम, ऐसा पूरा श्लोक है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस, तो जो पहला ही फ्रेज है, हाँ, उसमें कहते हैं कि वो ब्रह्म भी पूर्ण है और यह संसार भी पूर्ण है, ठीक है? और वो पूर्णम इधर वो बहुत बहुत कठिन श्लोक है, उसके ऊपर दयानंद सरस्वती ने पूरी कमेंट्री लिखी है, एक ऐसे लिखा हुआ है, अच्छी तरह से समझाया है, संसार भी सत्य है, ब्रह्मन भी सत्य है। आप शायद किसी को ज्यादा महत्व दो, किसी को कम महत्व दो, वो बात अलग है, मगर संसार मिथ्या नहीं है। अच्छा, मैं संत तुकाराम को मानता हूं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जगत मिथ्या नहीं है। ओके,
नाउ ब्राह्मण को विकार क्यों हुआ भैया? उसको विकार करना था तो अपने पास रखे दिनकर जोशी को दुख क्यों देता है? इसके ऊपर आते हैं। सो ये योर मोस्ट प्रिय स्वामी जी का मैं जवाब देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण निर्गुण है और सगुण भी है। सगुण ब्राह्मण को हम ईश्वर कहते हैं। दोनों सत्य साथ में ही है। ब्राह्मण आज भी अभी भी इसी समय इसी वक्त निर्गुण है, पूर्ण आनंद में है। उसका मतलब दिनकर जोशी की आत्मा इसी समय पूर्ण आनंद में है, ठीक है। मगर दिनकर जोशी एक व्यक्ति के रूप में, जीवात्मा के रूप में अलग अलग अनुभव कर रहा है। वो कभी मजे कर रहा है, कभी दुख कर रहा है, कभी दुख का अतिरेक भी हो जाता है। ये सब उसने दिनकर जोशी की आत्मा ने चाहा और वो आत्मा अपने जीवात्मा के रूप में आके अपना अपना अनुभव कर रही है। इसके ऊपर मैं जैसे बताऊं, इसी अपने को दो विरोधाभासी चीजें, निर्गुण और सगुण, दोनों साथ में ही होवे तो ये विरोधाभासी हो गए। उसके लिए हमने आगे बहुत चर्चा की थी समय के ऊपर कि अभी हमारे यहाँ बंबई में शाम है और अमेरिका में सुबह है। नॉर्थ पोल में अलग कुछ है, साउथ पोल में कुछ अलग है। और जो भी व्यक्ति 300 किलोमीटर के ऊपर स्पेस यान में बैठा है, उसके यहाँ न रात है न दिन है, समय उसके जैसे है ही नहीं। उसके लिए समय का ही महत्व नहीं हो। तो घड़ी पहनता है तभी उसको पता चलता है कि रात हुई, सुबह हुई, कुछ भी हुआ। तो एक समय कंसेप्ट के ऊपर 5 अलग अलग सत्य एक साथ में है। अभी मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं जो हमने पहले चर्चा नहीं की है। सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश को हम सफेद प्रकाश कहते हैं। उसके अंदर जब भी हम वो सफेद प्रकाश देखते हैं, व्हाइट लाइट देखते हैं, उसी वक्त उसके अंदर 7 कलर है। अभी मुझे बताओ कि सूर्य किरण में 7 कलर है कि 1 कलर है? वो तो साथ ही है तो 7 ही, बराबर। अभी ये अपना चर्चा के लिए मैंने थोड़ा साइंस के ऊपर रिसर्च किया। तो सूर्य प्रकाश की वेवलेंथ और वो जो अलग अलग वेवलेंथ होगी तभी हमें अलग अलग कलर दिखते हैं। एक वेवलेंथ पे वायलेट दिखता है, दूसरी वेवलेंथ पर रेड कलर दिखता है, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ हम जो देख रहे हैं, वो वेवलेंथ मेरे ख्याल से कुछ 300 से 400 यूनिट के बीच की जो वेवलेंथ है, उसमें ये 7 कलर आ जाते हैं और वो हम देख सकते हैं। मगर सूर्य किरण की वेवलेंथ 100 से लेके 300 तक जो है वो हम देख ही नहीं सकते हैं, और 400 के ऊपर होके मिलियन तक है। जो हम 300 से 400 मतलब 100 यूनिट को देख सकते हैं, मगर उसकी वेवलेंथ की रेंज है 100 to 1 मिलियन। तो इतनी सारी चीज है जो तो हम तो देख भी नहीं सकते हैं। और अभी तक जब साइंटिस्टों ने इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह करके ये सब हमारे सामने सत्य रखा, उसके पहले हमें पता भी नहीं था। सूर्य का सफेद किरण के अंदर 7 कलर है, वो पुराने जमाने से लोगों को पता है। मगर वो 7 कलर तो पूरी वेवलेंथ की रेंज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, जीवात्मा का ज्ञान सीमित है, और वो सीमित ज्ञान से आप उपनिषद के लिखने वाले को या वेद व्यास को पूछ रहे हो तो वो नहीं पूछ नहीं रहे, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इतना तो यार हमारा हक बनता है, और कुछ नहीं तो। नहीं, ये हक है आपका। तो हाँ इतना ही समझना है कि इसका भी मैंने जवाब दे दिया था, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि हम यहाँ समझो कि 10 आदमी बैठे हुए हैं, 10 की आत्मा अभी इसी समय सच्चित और आनंद है। वो पूर्ण है, हर एक की आत्मा पूर्ण है, पूर्ण ज्ञानी है, और उसमें आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं।
ठीक है। फिर भी जीवात्मा जब है तो जीवात्मा अलग अलग अनुभव कर रहा है। वो अलग अनुभव क्यों कर रहा है, तो उसका जवाब वेदांत में नहीं दिया है। वो कन्वर्सेशन विद गॉड में जवाब दिया है कि आपके पास बहुत ही आनंद है, तो वो आनंद की आपको कीमत नहीं। जैसे किसी के पास बहुत ही धन है, बहुत पैसा है, उसको वो पैसा कमाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है, हाँ, तो उसको पैसे की कीमत नहीं है। हमारे लिए 1000 रुपया कीमती है, उसके लिए करोड़ रुपए की भी कीमत नहीं है। तो वो कीमत समझ सके इंसान या जीवात्मा या आत्मा, आत्मा अपनी डिविनिटी को फुल डेप्थ में अनुभव कर सके, उसके लिए वो जीवात्मा बना। आत्मा अमर है, मतलब उसका न जन्म हुआ न मृत्यु है, मतलब सनातन काल तक के लिए चला रहेगा। तो बोर हो जाता है, वो बोलता है यार ये अमरत्व मतलब क्या है। तो डेथ और बर्थ का एक इल्यूजन क्रिएट किया गया। वो आत्मा जो जैसे कपड़े बदलता है तब सोचता है यार मैं मर गया, और उसका मरने का शौक करता है। फिर नया कपड़ा पहनता है तो अभी मेरा नया जन्म हुआ, खुशहाली मनाता, और अपना बर्थडे मनाता है। ये सब नाटक है। बर्थडे मनाने का क्या है, कभी आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप बर्थडे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो। ये अपनी डिविनिटी का, अपनी हाईएस्ट डिविनिटी का अनुभव करने के लिए जो हकीकत है उससे विरुद्ध कुछ नाटक किया, ये कन्वर्सेशन विद गॉड बोलते हैं। मगर फिर आगे कहते हैं कि इसको नाटक समझ के कम महत्व मत दो। लाइफ ऑल्सो इज डिवाइन, गिव फुल रिस्पेक्ट टू द लाइफ एंड प्ले योर रोल फुल्ली। अच्छा, इसके सिवा एक और भी जवाब था, हाँ, कि आत्मा ने जीवात्मा वॉलंटरीली बना, अपनी इच्छा से वो अनुभव कर रहा है। अभी जीवात्मा को इच्छा हुई कि मुझे आत्मा बनना है, मुझे सर्वज्ञ बनना है, ये सब दुख मैंने बहुत झेल लिए, चलो मान लिया कि मेरी इच्छा से हुआ, फिर भी अभी तो मैं ये दुख से तृप्त होगा, अभी मुझे दुख नहीं चाहिए। आपको परमानेंट सुख चाहिए, उसका मतलब है कि आपको वापस ब्राह्मण बनना। तो उसके रास्ते गीता में कृष्ण भगवान ने दिए है। कर्मयोग करो, ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो, भक्ति योग करो, वो चारे का कॉम्बिनेशन करो। आपको जो अच्छा लगे वो करो। किसी को ज्यादा जो कर्मयोगी है उसको 90% कर्मयोग में, मतलब उसका काम में ही चले जाता है, और उसको जब सुबह शाम थोड़ी फुर्सत मिलती है तो 5 मिनट भगवान को याद कर लिया, वो भक्ति योग हो गया। कभी ट्रेन में बैठा है, मुसाफरी कर रहा है, कुछ काम नहीं कर सकता है तो बैठे बैठे गीता पढ़, वो उसका ज्ञान योग भी हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे जैसे रिटायर्ड सेमी रिटायर्ड है, तो दिन में 6 घंटा पढ़ते हैं, तो मेरा ज्ञान योग ज्यादा होता है। तो ये अपने अपने संजोगों, समय, अनुकूलता के हिसाब से आप कॉम्बिनेशन करो, तभी आपको सब कुछ वापस याद आ जाएगा। जो गीता में लास्ट श्लोक है उसमें अर्जुन ये कहता है, मुझे अभी स्मृति वापस आ गई। वापस स्मृति क्या आई? स्मृति ये आई कि मैं तो ब्राह्मण ही हूँ, सामने द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है और भीष्म पितामह भी ब्राह्मण है, सभी कोई ब्राह्मण है। ये स्मृति निश्चय है। वो होने के बावजूद व्यवहार में अभी मैं भीष्म पितामह के ऊपर भी तीर चला सकता, तो वो अपना व्यवहार भी कर सकता है। व्यवहार करते हुए उसको दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सब थियरी हो गई। अच्छा, थियरी तो जैसे ही वो गीता का श्लोक पूरा हुआ, उसने युद्ध शुरू किया, वापस वो जीवात्मा के भाव में आ गया। हम लोग ने, ज्यादातर सभी लोगों ने वो महाभारत सीरियल देखी है। जब वो प्रसंग आया कि अर्जुन को भीष्म पितामह के ऊपर तीर चलाना था, तो वो रोता था। पहले तो वो तीर चलाता नहीं था, तभी कृष्ण भगवान गुस्सा होकर नीचे उठ गए कि अभी तू नहीं मारता है तो मैं मार डालता हूँ। प्रसंग याद है दिनकर? हाँ, परफेक्ट। परफेक्ट याद है ना? हाँ, રથનું પૈડું લઈને આવીએ. હા, પૈડું લઈને મારવા આવે છે. So this is the height of beauty of महाभारत. એમાં કેટલા બધા લોકોના, मतलब बहुत सारे लोगों की इच्छाओं का एक प्रसंग में साथ में ही पूर्णाहुति होती है। भीष्म पितामह को इच्छा थी यार, मेरे से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है,
कृष्ण भगवान मेरे सामने आके लड़े तो मैं मानूं कि कोई लड़ने वाला आया मेरे सामने। तो भीष्म पितामह की भी इच्छा पूरी हुई और अर्जुन को भी उन्होंने उत्तेजित किया कि तू लड़। वो उत्तेजित करने के बावजूद, गीता को खुद भगवान के पास से सुनने के बावजूद, ब्राह्मी भाव क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो सब खुद भगवान के पास से सुनकर फिर जब वो भीष्म पितामह पर तीर चलाता था तो वो रोता था। उसके तीर चलते नहीं थे और वो एक बाजू रोते जाता था, दूसरी बाजू तीर चलाता। तो ये तो एकदम स्वाभाविक है कि हम सब जीवात्मा है। हम कितनी भी बात करेंगे, ये सेशन पूरी हो जाएंगे, उठ के जाके डिनर लेने के लिए बैठ जाए और डिनर में नमक ज्यादा हो गया तो गुस्सा भी हो जाएंगे। हम जीवात्मा है, हम व्यवहार में रहेंगे तो वो व्यवहार को एकदम तोड़ भी नहीं सकते हैं, मगर कम से कम अगर हमारे दिमाग में ये रहा कि जिसने रसोई की है वो भी ब्राह्मण है, हमारे खाने के बाद में जो बर्तन साफ करेगी वो बाई भी ब्राह्मण, तो हम सबके साथ विवेकपूर्ण बर्ताव जितना हो सकेगा उतना करेंगे। पॉइंट ये है कि ब्राह्मण को कभी विकार हुआ ही नहीं, ब्राह्मण तो निर्गुण है। ब्राह्मण को विकार हुआ और संसार बनाया और संसार में ये नाटक चल रहे, ये दो विरोधी भाव एक साथ में चल रहे हैं। और उसका भी इलस्ट्रेशन ये है कि अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन ही था, वो अमिताभ बच्चन कभी बदला नहीं, मगर शोले फिल्म में वो लड़ाई कर रहा था और दुश्मनों को मार रहा था, ये सब चलता है। अभी शोले फिल्म में वो क्या किया, शोले फिल्म में वो अमजद खान ने क्या किया, और हर एक आदमी अपने अपने मूल रूप में क्या थे, मूल रूप किसी का बदला नहीं, वो ड्रामा में उन्होंने सब कुछ किया। अगर हम कहें कि ये संसार ड्रामा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्रामा में से उठ के खड़े हो जाए, हमें अपना रोल निभाना। अच्छा, ये अगर किसको क्या करना है वो उसके स्वधर्म की बात हुई, और वो स्वधर्म मतलब हिंदू मुस्लिम वो तो नहीं है, स्वधर्म मतलब वो व्यक्ति के उम्र, संजोग, उसके रुचि, वो सबके मुताबिक क्या उसका धर्म है वो उसे नक्की करना है। आज ये भी होता है, समझो आदि शंकराचार्य 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, उनको संसार नहीं करना था। रामकृष्ण परमहंस है, रमण महर्षि है, ये सब लोग सन्यासी बन गए, उनके लिए वो स्वधर्म था। तुम्हारे मेरे लिए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या तो गृहस्थ है, दूसरा कुछ भी कामकाज कर रहे हैं, हमें हमने जो हमारा काम किया है हाथ में वो पूरा करना है। जब हमारी जिम्मेदारी, सभी समझो कृष्ण कुमार जी अपने से जवान है, उनकी जिम्मेदारी है उनकी बेटियों की शादी कराना, घर की पूरी व्यवस्था जिम्मेदारी पूरी करना। मैं और दिनकर जोशी 70 साल के ऊपर हो गए, अभी बूढ़े हो गए, हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। सर मैं खाली एक चीज कोट करूंगा। हाँ ये लास्ट 6 महीने में हमने शोले फिल्म की बहुत बार बात की है। हाँ जी और साहब। लाइफ में जैसे एक स्कूल में क्लास में टीचर या प्रोफेसर कोई भी चीज एग्जाम्पल देके समझाता है तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। सो ये जो ब्राह्मण वाली बात करते हैं, जैसे आज की आपकी जो मेल है ना उसमें आपने लिखा है कि जगत भी ब्रह्मा है, मतलब जो ज्यादातर ये पॉपुलर है ये बहुत कि ब्रह्म सत्य है और बाकी सब झूठा है, मिथ्या है। हाँ। लेकिन आज की मेल आप देखेंगे ना, मैं सभी मेरे डिवाइन फ्रेंड्स को बोलूंगा तो आपने वही जो कह रहे हैं वही लिखा आपने उसके अंदर, दैट इज वन पार्ट। अब मान लीजिए वो ब्राह्मण जो है वो रमेश सिप्पी है जिसने शोले फिल्म बनाई। सर ये फिल्म जब मैंने देखी थी ना, यू वोंट बिलीव, मैंने बहुत बार देखी और मैं हर बार रो के बाहर आता था फिल्म देखने। करेक्ट, बराबर है। वो जितने जुल्म करता था अमजद खान उतना तकलीफ होती थी, और फिर ले दे के अमिताभ बच्चन का जो करेक्टर था वो भी मारा जाता उसके अंदर, बट एवरी टाइम वहां पे जाता तो वो ये एक अनुभव हुआ। और वो ब्रह्मन यू समझो रमेश सिप्पी था एक तरीके से बिल्कुल, यस। और बाकी तो पूरा ड्रामा ही है सर वो उसके अंदर। हाँ 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 मुझे याद है सर कि बहुत साल लगे जब अमजद खान की दूसरी फिल्म आई तो उसके अंदर उसका रोल बहुत अच्छा था, एक लव स्टोरी करके फिल्म आई थी या कोई उसके बाद की, तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये आदमी तो वहां ऐसा था तो ये इधर कैसे हो सकता है। तो उस टाइम ड्रामा नाम पता नहीं था। सो ये दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, मतलब एक सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए कि ये ब्रह्मन क्या है, जगत क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। मतलब आई एम सॉरी, बाकी मेरे डिवाइन फ्रेंड्स मेरे साथ एग्री होंगे या नहीं होंगे, पर मुझे तो थोड़ा समझने में आसानी मिली है सर जो आप ये चीज समझाना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल। तो विकार नहीं है सर ये विकार यूं समझो, रमेश सीपी का ये जो विकार था ना
कि अमिताभ बच्चन को फिल्म में उसके कैरेक्टर को मार डालना, ठाकुर के दोनों हाथ काट डालना, अमजद खान के जुल्म दिखाना, वो ड्रामा था, दैट वाज प्योरली ड्रामा। तो जब वो ड्रामा था तो उसी को वाइडर कॉन्टेक्स्ट में जब अपन देखते हैं जो आप समझा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है मैं अभी भी 100% एग्री नहीं हूँ, लेकिन कभी 0% ना मैं आपके साथ एग्री, तो अभी मोर देन 50% में आपके साथ एग्री हूँ। पास हो गया अभी। मतलब दिस इज वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन। बिल्कुल सर, 35% ही चाहिए पास होने को। नहीं उससे तो ज्यादा है सर। नहीं, सीए में 50% 100% आ जाएगा समझ में, जब वो व्यवहार ने निश्चय वाला फार्मूला इतना जोरदार सिखा दिया ना कि व्यवहार में रहने का, निश्चय को पकड़ के रखने का, उसको हमेशा रखने का। और ये है ना, निश्चय और व्यवहार ये शब्द मेरे नहीं है, सेकंड अध्याय है, उसका इलस्ट्रेशन है। हाँ, कृष्ण भगवान बोलता है तू भी आत्मा है, सब लोग आत्मा है, सब अमर हो, वह तो युद्ध को क्यों कर रहे हो? तो ये क्लियर कट बात है। और क्यों है कि हमने जो अपना फिलोसफी स्टडी सर्कल में सीधे अद्वैत वेदांत की बात की। हाँ, कोई लोग होगा तो पुराण की बात करेंगे, फिर महाभारत पर आएंगे, और उसके बाद में वो आएंगे वेदांत पर। तो मैंने वेदांत से शुरू की, तो आई एम फॉलोइंग कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने जब भी अपनी बात कहने की शुरू की, वो सेकंड अध्याय में की। सेकंड अध्याय में सीधा ही उन्होंने अद्वैत वेदांत कह दिया। अर्जुन को बोल दिया तू भी अमर है, दुर्योधन भी अमर है, दोनों आत्मा हो, और दोनों आत्मा है मतलब परमात्मा ही हो। फिर बोलता है अभी तू दुर्योधन से युद्ध कर। तो प्राइमा फेसी अपने को ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। जो अहिंसा का संदेश दे रहे हैं वो बोलते युद्ध कर, और कुछ लोग जो जिन्होंने महाभारत का अभ्यास नहीं किया है, गीता का अभ्यास नहीं किया है, वो कृष्ण भगवान को दोष भी देते हैं कि कृष्ण भगवान ने युद्ध करवाया। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको फुल डेप्थ में समझने का। हाँ जी, सॉरी, किसने कुछ कहा? ठीक है। अच्छा सुदर्शन भाई, सिंस यू हैव कम बैक, कैन यू प्लीज talk, because there is a query about Gandhi ji, and I think you are the best person to answer about Gandhi ji. Sudarshan bhai, can you hear? Okay, शायद नहीं था कि उनका कनेक्शन अनस्टेबल है सर। बिल्कुल, हाँ, वो धर्मपुर में है ना अभी, तो धर्मपुर में तो नहीं, धर्मपुर में नहीं है अभी, तो वो जलगांव में है। एनीवे, ठीक है, अगर वापस आ गए। इसमें एक जस्ट मतलब ये जो केके सर ने बोला उस पे एक जस्ट स्मॉल कमेंट कि मतलब वो जो शोले की बात थी, तो हाँ, मैं मानव हूँ। मानव, हाँ बोलो भाई। तो इसमें जो केके सर का एक्सपीरियंस था कि जो उसमें रोए थे वो शोले में, तो वैसे मैं दीवार में रोया था। तो मेरे पापा ले गए, और अच्छा मेरा एक ही क्वेश्चन था, पापा अमिताभ मरता तो नहीं है इसमें? और पापा को मालूम था अगर मरता है बोल दिया तो ये आएगा नहीं। नहीं कुछ नहीं। तो अंदर वो ले गए और अमिताभ मर गया, और मैं बहुत रोया। मैंने कहा ये ऐसा पिक्चर दिखाने से क्या मतलब है? तो उससे मैं ये मतलब यू नो बिल्डिंग दिस एग्जांपल फर्दर इनटू वेदांत, जो केके सर ने जो ट्रैक पकड़ा है उससे जाके आपने जो शोले वाला है। तो सी जब मैं मूवी के अंदर बैठा हूं तो अमिताभ दो हैं, एक तो वो विजय या जय अमिताभ है, राइट, और एक अमिताभ बच्चन जो उसके अंधेरी के बंगले में रहता है वो। सो दीज आर टू अमिताभ्स। नो व्हेन आई एम इनसाइड द सिनेमा हॉल, इफ आई थिंक कि अमिताभ इज ओनली जय, तो मैं उसकी खुशी और उसके दुख के साथ मैं बहुत दुखी होऊंगा। वो मर गया तो मेरे को लगेगा कि मेरा कोई साथी मर गया, बराबर। बट इफ आई नो एट द बैक ऑफ माई माइंड कि अरे वो तो काफी मतलब वो आराम कर रहा है अभी, मतलब ही इज एंजॉयिंग इट और ही इज डूइंग वेरी वेल, सो देन व्हाट विल हैपन इज दैट उससे मैं मूवी को अच्छी तरह एंजॉय करूंगा। अगर वो उसका डांस है तो डांस भी अच्छा एंजॉय करूंगा, अगर वो किसी को मार रहा है तो भी मुझे अच्छा लगेगा, और अगर वो मर रहा है तो भी मैं बोलूंगा क्या बात है यार, सिक्का उछाल के उसने वो दोनों तरफ हेड एंड टेल। आई विल एंजॉय द होल थिंग, आई विल रिपीटेडली एंजॉय इट, बट फॉर दैट एंजॉयमेंट I have to be very clear that the real Amitabh, the Amitabh Bachchan Srivastava, Harivansh Rai का बेटा, वो he is there, his entity is unchanging, while his movies में he is changing the roles, बराबर। So इसमें तो ये मतलब ये नॉलेज होना जरूरी है। तो इसमें अगेन श्री रामकृष्ण used to say that अद्वैत को धोती में गांठ में बांध के जो करना है वो करो। तो he would say संसार करो, लेकिन अद्वैत का ज्ञान है उसको एक धोती में गांठ बांध लो, ऐसा।
So that was one example. And the second example he used to give is कि बच्चे जब होते हैं वो एक कोई पोल होता है ना, पोल को पकड़ के उस पे गोल गोल घूमते हैं, ऐसा पकड़ के पोल पकड़ के गोल गोल घूमते हैं उसमें। तो बोलते हैं कि वो जो पोल होता है वो स्टेशनरी होता है और बच्चे बहुत ही डेंजरसली गोल गोल घूमते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं है क्योंकि उन्होंने वो स्टेडी या अनचेंजिंग पोल को पकड़ के रखा है। So they are playing a very dangerous game otherwise, but they are very safe because they have hold on to the reality. तो मतलब so जैसा मतलब दिनकर भाई बोल रहे थे, उनकी बात पे कमेंट है कि while we do संसार, while we engage with the word, good and bad, everything will come. But if we are holding on to the eternal Advait knowledge with which you started this session, then you will be able to play your role beautifully and you will enjoy it also better. Correct. आप खूब आनंद करोगे और बहुत हंसी खुशी बाहर आओगे। मानव यही कारण है कि जो पहुंचे हुए साधु है वो आपको कभी दुखी नहीं दिखेंगे, उनके चेहरे पर एक स्मित हमेशा रहता है। रामकृष्ण परमहंस कभी रोए नहीं और रमण महर्षि कभी दुखी नहीं थे, वो हमेशा शांत थे। यही स्थित प्रज्ञ की व्याख्या है कि आप समझ लिया कि आप आत्मा हो, आजू बाजू के सभी लोग आत्मा है, फिर भी एक ड्रामा चल रहा है, जो चल रहा है तो चलने दो, वो चलेगा, मगर मैं आनंद से बैठा हूं, मैं आनंद में हूं और मुझे भी जो करना है मैं करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूं तो चलो मैं सब कुछ कामकाज छोड़ दूंगा, अरे कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे। तो वो व्यवहार भी करना है और अद्वैत को समझ के व्यवहार करना है। 2 या 5 विरोधाभासी चीजें एक साथ में रह सकती है, ये संसार है। ये संसार में निर्गुण भी है, सगुण भी है, प्रकाश के साथ किरण भी है और फिर भी प्रकाश सफेद है, और हम जो देखते हैं उसे 1000 गुनी उसमें चीजें हैं। अगर आप सोचो कि सूरज की लाइफ क्या है, हमारे यहाँ दूर से तारों पर से स्टार से जो प्रकाश आती है, वो प्रकाश का एनालिसिस करके बोलते हैं कि ये प्रकाश कितने लाइट ईयर दूर से आई। चलो एक लाइट ईयर मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और कोई 100 लाइट ईयर दूर से लाइट यहाँ आई, अभी वो स्टार के अंदर उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो स्टार का कभी जन्म हुआ, ये सब चीज वो फक्त लाइट देख के करते हैं। तो वो प्रकाश के अंदर कितना संदेशा भरा पड़ा हुआ है। हम तो देखते हैं बस ये लाइट पड़ी मेरे टेबल के ऊपर, मुझे टेबल दिखा, ये मेरी पुस्तक पर पड़ी लाइट पड़ी, मैंने पुस्तक पढ़ा, उससे ज्यादा हम समझते नहीं है। मगर साइंटिस्ट लोग उसके अंदर बहुत डेप्थ में जाते। तो जो चीज हमारी समझ के बाहर है या हमारी मानने की शक्ति के बाहर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ब्रह्मन है भी, ब्रह्मन विकारी भी है, ब्रह्मन अविकारी भी है। अमिताभ बच्चन अपने बंगलों में आराम भी कर रहा है और फिल्म में वो मार भी खा रहा है, सब कुछ साथ में हो रहा है और सब कुछ सत्य है, सब पूर्ण है, संसार भी पूर्ण है क्योंकि संसार ब्रह्मन से ही बना है, ब्रह्मन भी पूर्ण है। दिनकर जोशी साहब, बोलो सर। डू यू गेट द आंसर टू योर क्वेरी? डेफिनेटली इसमें सेकंड चैप्टर ऑफ गीता मेरी दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ है। करेक्ट। आपको ज्ञान मार्ग में जाने की जरूरत नहीं है, भक्ति मार्ग में जाने, सब कुछ उन्होंने एक पैकेज में दे दिया। करेक्ट। एंड आई वॉज लकी, आई रेड इट इन 8th स्टैंडर्ड और मेरे जीवन में जितने भी उत्पात आए, बिकॉज ऑफ सेकंड चैप्टर आई कुड बेर इट और विथ स्माइल ऑन माई फेस। बराबर। मेन चीज है क्योंकि जगत में जो सबसे बड़ा भय है वो मृत्यु का है, और उन्हें बोला मृत्यु होती ही नहीं है भैया, आनंद करो, आत्मा अमर है। और दूसरी चीज जो है वो फ्रस्ट्रेशन, काम किया रिजल्ट नहीं आया, काम किया रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट तेरे को लेना ही नहीं है, तू सिर्फ काम कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल में आसक्ति ही मत रख, फल तुझे मिलने वाला ही है, लेकिन देने वाला मैं, तू सिर्फ कर्म कर। तो ये 2 चीजों से इतनी सुकून मिली, तो लाइफ में फिर आगे कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं रहा। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत पढ़ा। आपने जो बताया कि ब्रह्मन सगुण है निर्गुण है, वो तो बोलते हैं सगुण भी है, निर्गुण भी है और बहुत कुछ भी है। एग्जैक्टली, यस। और बहुत कुछ भी है। ऐसा नहीं है कि वो आप सगुण निर्गुण में, अरे उनको आप कैसे बांध के रख सकते हो? जो सर्वसत्ताधीश है, तो आप यू कैन नॉट, आई मीन इतना कोई बाउंड्री में आप नहीं, सीमित रेखा में नहीं रख सकते हो।
करेक्ट। तो ये वो तो रामकृष्ण परमहंस ने बहुत बाद में पढ़ा है, बट आई रेड गीता। मैंने गीता सिर्फ पहले 2 चैप्टर तक ही पढ़ी थी, अर्जुन विषाद योग और ये दूसरा जो सांख्य योग जो बोलते हैं वो, बस। हाँ। फिर जो 15 अध्याय तो मेरे दिमाग में आज भी नहीं आता है, ऊर्ध्वमूला मदशाख, वो तो अभी भी नहीं आता है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत भी नहीं हुई। वो तो फिर वो तो बोलते हैं कि भी अधिकार योग, तो अभी अधिकार योग अगले जन्म में आ जाएगा, तब तक तब तक 15 अध्याय तक पहुंचेंगे। लेकिन इवन एवरीबडी मस्ट रीड 2nd चैप्टर। करेक्ट। इसमें उन लाइफ की बहुत सी द्वंद्व खत्म हो जाती है। बराबर। और जगत में द्वंद्व नहीं है तो शांति है, शांति है तो आनंद है। आप आपका काम एकदम पूर्णतया कर सकते हो। यस सर, मजा आ गया। दिनकर भाई ने मतलब बहुत जोरदार बात की आज। लास्ट का डिस्कशन आपका, मानव जी का, दिनकर भाई का बहुत ही पावरफुल रहा, मजा आ गया। मैं खाली एक रामकृष्ण परमहंस की छोटी छोटी बात बोलते थे, बहुत ही सीधे साधे थे बेचारे। मतलब ये बहुत बड़े जो जार्गन वगैरह जो हम यूज करते हैं वैसे नहीं थे सर, बहुत ही सीधे इंसान थे वो। तो वो जैसे कहते हैं, जो मेरे माइंड में अक्सर रहती है, मैं उलझ जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि जो जगत है ना, उस जगत में आप रहो, लेकिन जगत आपके अंदर नहीं रहे। वो छोटी सी बात है सर कि आपको तो रहना ही है, लेकिन आपके माइंड में दिन भर ये जगत रहेगा, तो फिर तो ये 84 के चक्कर है यार, फिर तो उससे बाहर नहीं निकलोगे। 500 साल जियोगे तो भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। और उसी को एलोबरेट करके बोलते हैं कि जैसे नाव पानी के अंदर रहती है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं रहता है। बराबर है। अगर वो पानी नाव के अंदर आ गया तो नाव भी डूब जाएगी। तो ऐसे ही अगर जगत आपके अंदर आ गया तो आप भी डूब जाओगे। तो आप देखो, आपको डूबना है, तैरना है, क्या करना है। So, वेरी सिंप्लीफाइड वे में ही वो व्यवहार न्याय निश्चय ने जो आपने बताया, या मानव जी ने जो पॉल वाला एग्जांपल बताया, या जो दिनकर भाई ने जो 2 दृष्टांत बताए जो अध्याय 2 के, वो एंड जो शुरू से आप बताते आ रहे हैं, बिल्कुल वो उससे एकदम रेजोनेट कर सकता हूँ सर मैं इन सब चीजों से। बिल्कुल एक्चुअली किसी को भी अगर धर्म का अभ्यास करना है तो पहले रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सब सरल भाषा में बात करते हैं। वो सरल भाषा आप अगर 24 साल की उम्र है तो भी समझ में आ जाएगी। फिर तो 24 साल की उम्र के बाद में जीवन में बहुत कुछ अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे हुए, कुछ खराब हुए। वो अनुभव का भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि उसके बाद में हमें गीता समझ में आती है, गीता एक्सेप्टेबल होती है। नहीं तो ये बोल दिया कि तू अमर है और सामने वाला अमर है, फिर बोले युद्ध कर, तो वो समझ में आने की बात नहीं है। तो वो गीता तो बाद में पढ़ने की बात है। अभी दिनकर जैसे लोगों की बात अलग है कि वो 8 साल की उम्र में पढ़ लिया। नहीं, एक्सीडेंटली पहले वो बुक हाथ में आ गई यार। लाइब्रेरी में परमहंस था ही नहीं। वो मतलब कि वो परमहंस कथामृत था ही नहीं। तो पहले ये हाथ में आ गया तो ये पढ़ दिया। वो तो जी आप शेयर कीजिए, आप कभी भी, क्योंकि आप भगत हैं और रामकृष्ण मिशन से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, कभी भी ऐसी कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई छोटी छोटी 1 पेज 2 पेज नोट, कहीं से भी कोई जो ऐसा लगे आपको, प्लीज डू शेयर। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, पर मेल पे जरूर कीजिएगा प्लीज। सर आपका फ्लड हो जाएगा सर, आपका व्हाट्सएप ये तो हमारा कोर बिजनेस है नहीं, जरूर कीजिए, मेल पे कीजिए। एक सीए से टैक्स इंटरप्रिटेशन मांगना कैन बी वेरी, फिर तो किसको नहीं सॉरी, नहीं डेफिनेटली, जस्ट किडिंग सर, नहीं डेफिनेटली सर, क्योंकि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, so I keep getting some interesting nuggets here and there. तो ऐसा कुछ भी हुआ तो I will definitely share on the email and on WhatsApp. मानव, आप रामकृष्ण पर फोकस करो, हमें बहुत मजा आएगी, क्योंकि मैं भी रामकृष्ण परमहंस को बहुत चाहता हूँ, दिनकर भी बहुत चाहते हैं, और कृष्ण भी बहुत चाहते हैं। तो सबके लिए वो तो अच्छी बात है, उसमें कुछ नहीं। हाँ, तो मैं अगेन एक, हाँ सॉरी, मैं एक चीज बताता हूँ, खत्म करूँ। विवेकानंद की बातें भारी थी, वो इंटेलेक्चुअल। रामकृष्ण परमहंस से एकदम सीधे साधे इंसान थे, तो किसी को भी समझ में आ जावे। यस मानव, सॉरी, मतलब इसमें जस्ट एक जस्ट अ स्मॉल कमेंट ऑन दिस, अगेन कोटिंग श्री रामकृष्ण। तो बोलते थे कि एक गंजेड़ी जब गांजा अकेला पीता है तो उसको मजा नहीं आता है। फिर वो क्या करता है कि उसको कोई गंजेड़ी दिख जाता है तो उसको बड़ा मजा आता है, बोलता है अरे तू आ जा, तू कहाँ था, तू आ जाए। दोनों को एक दूसरे को देख के अपार खुशी होती है, और फिर दोनों साथ में गांजा पीते हैं। सो अगेन मैं आपको पूरा बताऊं, मुझे जो याद है कि गंजेड़ी रास्ते से जा रहा है
अपना जूना दोस्त देखा, वो जो गंजेरी नहीं है, तो गंजेरी उससे मुंह छुपा के एक बाजू चला जाएगा, मगर दूसरा गंजेरी सामने मिलेगा तो वो एकदम देख पड़ेगा। उसका हाँ, यानी बेटी पढ़ो। पर परमहंस जी ने 2-3 बातें इतनी अच्छी की है जो मेरे हिसाब से कॉन्वर्सेशन विद गॉड के थोड़ा डिफरेंस है। वो बताते हैं कि गंगा का तरंग होता है, तरंग की गंगा नहीं होती। जीव और परमात्मा के जो भेद जो बताते हैं, गंगा का तरंग होता है, मतलब ये हम जीव है वो गंगा का तरंग जैसे है, मेन गंगा नहीं है। करेक्ट। और दूसरा उन्होंने शक्ति भेद बताया, जैसे कि ये जो कि सब जीवात्मा सर्क है, कोई सवाल नहीं है, सब में वही चेतना है, लेकिन जो शक्ति भेद जो है किसी में ज्यादा है किसी में कम है। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिलने के गए थे तो बताया कि भैया आप आगे है शक्ति में, तो इसलिए तो आपको मिलने को लिया है। तो ये शक्ति भेद भी बात उन्होंने की है, इक्वालिटी की बात नहीं की। जीव मतलब कि निश्चय के हिसाब से तो ठीक है, सब आत्मा ही है। और ये जो गंगा का तरंग और तरंग की गंगा, ये चीज भी बहुत अच्छी उन्होंने बताई है। ये जो गंगा जी का तरंग की गंगा नहीं होती, मतलब कि सब जीव इकट्ठे हो जाए परमात्मा नहीं बनते, और हम लोगों को तो बड़ी स्टीमर के पीछे अपनी होड़ी लगा देनी है तो अपने आप चले जाएंगे। लगा रखी है सर, पहले से ही लगा जो कि रखी हम सबने कर दिया है इधर, वी हैव ऑलरेडी। रश्मिन भाई के स्टीमर में हम सब डाल के बैठे हैं अपने बस हुक लगा दो, बुद्धि मत चलाओ, बस आनंद करो। अच्छा, मैं यहाँ एक स्टेटमेंट मैंने लिख के रखा है जो स्वामी रामसुखदास जी की पुस्तक है, वो मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोगों को होता है। जो व्यवहारु सत्य है वो बदलते रहता है। करेक्ट। हम लोग क्या सोचते हैं, सत्य एक ही होता है, सत्य कायम होता है, उसमें चेंज कैसा? नहीं, व्यवहारु सत्य बदलते रहते हैं। एक जमाने में यज्ञ होते थे, यज्ञ में मानव बलि भी होता था, कितने हजार साल पहले की बात है पता नहीं, मगर वो समय पर वो सत्य था। बहुत सारी पॉपुलर स्टोरीज भी है जिसमें मानव का बलिदान दिया हुआ है ना? आज की तारीख में उसे बर्बरता बोलते हैं, उसके जंगालियत बोलते हैं। आज वो बात बदल गई। तो जो सामाजिक सत्य है, जो सामाजिक एथिक्स है, मॉरल, वो बदलते रहते हैं। एक जमाने में दारू पीने का उसको खराब नहीं लगता। आज भी मेरे यहाँ इटालियन क्लाइंट आया था तो बोला, यार दारू तो भगवान की भेंट है, तू क्यों नहीं पीता है? तो वो इटाली का सत्य अलग हो गया और बंबई का सत्य। बंबई में भी कुछ लोग पीते हैं, कुछ नहीं पीते। ये व्यवहारु सत्य जो हम सत्य शब्द यूज करते हैं, वो सत्य बदलते रहते हैं। पारमार्थिक सत्य एक ही है, और पारमार्थिक सत्य में कभी कोई बदलाव नहीं आता। और पारमार्थिक सत्य यही है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अभी उसमें भी एक आगे एक हम ऐड कर सकते हैं कि आपका जो स्वधर्म है वो भी बदलता रहता है। इट कैन नॉट रिमेन सेम एट सेम टाइम विद द सेम पीपल, आई मीन डिफरेंट पीपल, आपका धर्म अलग अलग है, वो भी हकीकत है। स्वधर्म आल्सो चेंजिंग। इवन फॉर अर्जुन, महाभारत कुरुक्षेत्र में वो जब खड़ा था तो उसका स्वधर्म था युद्ध करे। हाँ, उसके पहले जब 14 साल जंगल में था तो उसका धर्म था कि वो तपस्या करे। उसके पहले जब विद्यार्थी था तो उसका धर्म था वो अभ्यास करे। इस तरह से हर एक उम्र पर, हर एक संजोग समय पर आपका धर्म बदलता है। धर्म यहाँ उसका मतलब है ड्यूटी। तुम्हारी क्या ड्यूटी है, वो ड्यूटी तुम करो। और बड़े बड़े साधुओं ने कहा है, धर्म शब्द इज अ लोडेड शब्द, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ स्वधर्म मतलब आपकी ड्यूटी क्या है। करेक्ट। और उसमें विवेक अप्लाई करो बस। यस, करेक्ट। सर सुदर्शन भाई ने चैट बॉक्स में 2 बहुत प्यारे मैसेज डाले हैं। अच्छा, लिखा है उन्होंने, स्मॉल ट्रूथ एंड कैपिटल ट्रूथ। अच्छा, स्मॉल ट्रूथ चेंज विच इज व्यवहार, सो देयर इज सर्च फॉर कैपिटल ट्रूथ इज द स्पिरिचुअल जर्नी एज आई अंडरस्टूड फ्रॉम गांधी। करेक्ट, सो प्रोफाउंड। बराबर, एकदम बराबर है। जो आपने व्यवहारू बोला ना, आपने एक तरीके से व्यवहारू सत्य, बराबर। ये परमार्थ और व्यवहार के लिए या निश्चय और व्यवहार के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है, मगर उसका मतलब एक ही होता है।
ओके, विल प्रोसीड फर्दर। ये 17वां श्लोक है, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम तत्। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी मेरा संस्कृत अच्छा नहीं, मैं सीधा जो गुजराती है वो पढ़ता हूँ। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू ये समझ कि जिससे ये पूरी सृष्टि व्याप्त है वो आत्मा है और वो अविनाशी है। हाँ, यहाँ ये आया जो हमारा ईशावास्य उपनिषद है, इसमें कहते हैं कि ईश मतलब भगवान सब जगह पे है, पूरे जगत में वो फैले हुए हैं और पूरा जगत उन्हीं से बना हुआ है। अभी सही मानो मैंने ईशोपनिषद के ऊपर भी 10 कमेंट्री पढ़ी है और बहुत लोगों की, साधु लोगों की ये हिम्मत नहीं होती है कि कहे कि ईश्वर सब में व्याप्त है। जो कुछ जुनवाणी साधु है वो पुरुष को महत्व देते हैं, स्त्री को ओछा समझते हैं और वो कभी मानेंगे नहीं कि हरिजन के अंदर भगवान बसा हुआ है या एक मुसलमान के दिल के अंदर भगवान बसा हुआ, ये नहीं मानते। ये शब्द ओछे साधु है। जब वो साधु इतनी लिमिट पर पहुंचे, इतनी ऊंचाई पर पहुंचे, तभी वो कह सकेगा कि हरेक में, हिंदू मुसलमान, कसाव जैसे खूनी, कसाव को उत्तेजित करने वाले खूनी, ये सबके अंदर एक ही ब्रह्मन है, एक ही भगवान है। और वही कृष्ण भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अविनाशी, एक अविनाशी सभी जगह पे व्याप्त है और वो अविनाशी का विनाश कोई कर ही नहीं सकता है, बाय डेफिनेशन कोई नहीं कर सकता है। तू क्या किसको मारने वाला है? तेरी मारने की कोई हैसियत नहीं है। आत्मा न हन्यते न हन्य माने, मतलब आत्मा किसी को मारता भी नहीं है, खुद भी मरता नहीं है। तुम्हारा धर्म है ये युद्ध करने का, वो व्यवहार में है, वो तुम करो। ठीक है कृष्ण कुमार जी, आप जरूर जाइए। अच्छा, अभी हाँ, तो ये एक 19वां श्लोक है कि जो मनुष्य ये अविनाशी आत्मा को ऐसे मानता है कि आत्मा किसी को मार रहा है या तो आत्मा कभी भी मर सकता है, वो आत्मा को समझता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न खुद कभी भी मरता है। जैसे हमने कहा कि आगे जब हमने अनंत सागर का एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि ब्रह्मन की कल्पना अनंत सागर से की है। बहुत बड़ा सागर है, उसमें बहुत सारे तरंग है। वो तरंग के बजाय समझो एक सुनामी भी उठा। हाँ, सुनामी की कितनी बड़ी ताकत होती है कि वो इंडोनेशिया से उठकर भारत के किनारों पर भी लग गया और बीच में आजू बाजू कितना बड़ा विनाश किया। वो सुनामी भी महासागर को क्या कर सकता है? कुछ नहीं। वो महासागर का एक भाग है। महासागर कभी मरता नहीं है। महासागर के अंदर जो पानी है, जो आत्मा है, वो कभी मरता नहीं है, वो सेम रहता है। इसी तरह से कभी कोई इंसान मरता नहीं है, कभी कोई इंसान नया जन्म नहीं लेता है, उसके शरीर बदलते रहते हैं। ये सब दूसरे अध्याय में इतने सारे श्लोक है जो सब फेमस है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न अयम भूत्वा वगैरह जो है कि ये आत्मा न जन्मता है न कभी मरण पाता है, वो कभी उत्पन्न होके फिर से आगे होने वाला नहीं है, न आप उसको मारने का दिखावा करते, वो कभी मरता नहीं है। ये है 20वां श्लोक। और क्योंकि आत्मा 21वां श्लोक में कि आत्मा खुद अमर है और सभी की आत्मा अमर है, तो कौन किसको मार सकता है, वो सवाल ही नहीं है। और जो 22वां श्लोक है जो मैंने आगे कहा था, ऐसे है कि जिस तरह से इंसान अपने कपड़े बदलता है, आत्मा अपना शरीर बदलता है। हमें कपड़े बदलने में न कोई दुख होता है न कोई सेलिब्रेशन होता है। इसी तरह से शरीर बदलने के ऊपर हमें कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। ये ऐसा कंसेप्ट कन्वर्सेशन विद गॉड में डिस्कस किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि भाई आप ये समझ लो, जी ये तत्व है, ये शुद्ध तत्व है, ये सत्य है कि कोई मरता नहीं है। फिर भी समझो
किसी भी व्यक्ति के कुटुंब में कोई मर गया तो उसे दुख तो होगा, वो रोएगा भी, ठीक है ना, वो रो लेने का, वो टाइम पे वो निश्चय को पकड़ के ऐसा नहीं करना चलो मेरा भाई मर गया अभी मैं सेलिब्रेट करता हूँ, नहीं, आप विवेक से रहो, व्यवहार में रहो, व्यवहारू होके व्यवहार में रहो, मगर दिल के अंदर समझ के रखो कोई मरा ही नहीं है, तो वो दुख कम होगा। फिर ये 23वां श्लोक है, वो तो बहुत ही फेमस है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। ये आत्मा को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकते हैं, उसे अग्नि जला नहीं सकता है, उसे पानी भिगो नहीं सकता है और पवन उसे सुखा नहीं सकता है। मतलब वो बिल्कुल किसी चीज की उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं। ये आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, उसका कोई अनुभव नहीं कर सकते हैं, कोई देख भी नहीं, आत्मा को न देख सकते हो और न किसी भी तरह से अनुभव कर सकते हो, और वो अचिंत्य है, मतलब वो आप सोच विचार के उसको समझ भी नहीं सकते हो। तो इसके लिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू शोक मत कर। और फिर 26वां श्लोक से, अभी ये देखो जो सुंदरता है भगवान के संदेश की, वो श्लोक नंबर 3 या 4 से शुरू करते हैं, 25वां श्लोक तक वो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, अद्वैत की या अमरत्व की बात करते हैं, और 26वां श्लोक से वो प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं, व्यवहार पर आ जाते हैं। वो समझते हैं कि अर्जुन को आप कितना भी लेक्चर दोगे तो लेक्चर से कुछ समझने वाला नहीं है कि ये अद्वैत है, ये सब अमर वगैरह है। इसके लिए कहते कि अगर तुम मान ले कि आत्मा मरता भी है, जन्मता भी है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा करके फिर वो आगे समझाते हैं। हम्म। 31वां श्लोक, 31 श्लोक, स्वधर्म, स्वधर्म को समझ के भी तुझे युद्ध करना है। तो ये अर्जुन के लिए यहाँ ये स्वधर्म था, उसका धर्म था कि वो युद्ध करे। फिर 38 श्लोक अभी स्थित प्रज्ञ पर आते हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम वाप्स्यसि। मतलब भगवान उसे कहते हैं तू स्थित प्रज्ञ हो जा। स्थित प्रज्ञ मतलब कि जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर है। कहाँ स्थिर है? ब्रह्म भाव में स्थिर है, भगवान में स्थिर है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाले को सुख और दुख में फर्क नहीं पड़ता है, वो हार जावे या जीत जावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे लाभ होवे नुकसान होवे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये स्थित प्रज्ञ की व्याख्या है। तू स्थित प्रज्ञ बन, स्थित प्रज्ञ बन के तू तेरा स्वधर्म कर। तेरा धर्म है अभी यहाँ, तेरा ये धर्म है कि तू युद्ध कर। वो युद्ध करने से तू हजारों लोगों को मार डालेगा, तेरे सगे संबंधी, तेरे कजिन्स, तेरे गुरु को भी मार डालेगा, तो भी तुझे पाप नहीं लगेगा। ये भगवान उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है, जैसे एक न्यायाधीश है, न्यायाधीश अपने जीवन काल में कदाच 100 लोगों को फांसी की सजा देते होंगे, न्यायाधीश को उसका पाप नहीं लगता है। जेल में, जेल के अंदर, गुजराती में मारा बोलते हैं, मतलब वो जो व्यक्ति रहते हैं उनका काम ही है कि जिसको मौत की सजा दी है उसको मार डालने, तो वो अपना ड्यूटी बजा रहा है। यस नितिन, आई अंडरस्टैंड, प्लीज गो अहेड। इसमें स्थित प्रज्ञता और स्वधर्म दोनों आ गए। उसके बाद में 39 श्लोक है, उसमें भी स्थित प्रज्ञता की बात है। वो कहते हैं कि तू जब स्थित प्रज्ञ बन के तुम्हारा काम करोगे तो तुम्हें कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। आगे के श्लोक में कहते हैं तुझे पाप नहीं लगेगा। कर्म का बंधन कभी लगता है कि तेरी कामना है कुछ करने की,
तुझे कोई विषय चाहिए, वो विषय की इच्छा से तू युद्ध कर रहा है, तभी तुझे कर्म के बंधन लगते। कर्म के बंधन मतलब तुमने खराब काम किया तो उसको खराब फल मिलेगा। यहाँ बोल रहे तू स्थित प्रज्ञ होकर स्वधर्म कर रहा है और वो निष्काम स्वधर्म है, तो उसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बगैर कोई आदमी कहे कि मैं खाली पुस्तक पढ़ते रहूंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, पुस्तक पढ़ते रहूंगा, लेक्चर सुनते रहूंगा और मुझे योग समझ में आ जाएगा, स्वामी जी कहते हैं ये नहीं हो सकता है हमारे लिए। मतलब हम लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ को अपना कर्म करना जरूरी है। साधु संत लोग कर्म नहीं करेंगे वो बात अलग है, मगर वो उनका धर्म नहीं है, कर्म करने का उनका धर्म नहीं है, उनका फिर सिर्फ ज्ञान धर्म है। हमारे लिए कर्म हमारा धर्म है। ये 47 श्लोक जो मोस्ट फेमस श्लोक है, कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते असंगो अस्त कर्मणि। मतलब सॉरी, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका संस्कृत के ऊपर कमांड अच्छा होगा, वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मेरा संस्कृत के ऊपर कमांड अच्छा नहीं है। ये श्लोक में जो कहते हैं, हमारी आगे चर्चा होगी तो इसके मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मगर ये सबसे महत्व का श्लोक है। और कहते हैं कि तेरा अधिकार कर्म में है, तेरा अधिकार फल में नहीं है। इसका मतलब क्या? तो अधिकार शब्द का सही अर्थ क्या है वो पहले समझना चाहिए। अधिकार मतलब ये नहीं कि ओनरशिप है, मैंने काम किया, मुझे आज की काम का 100 रुपया मिलना चाहिए, तो 100 रुपये के ऊपर मेरा अधिकार है, मुझे मिलना ही चाहिए। ये एक अधिकार की जो हम व्याख्या करते हैं वो अलग है। गीता में अधिकार शब्द की व्याख्या जो है वो है, ये तेरी कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि कर्म में कर्म करना और उसका फल मिलना वो दोनों एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि ये मेरे हाथ में रुमाल है, मैंने छोड़ दिया तो वो गिरना ही है। इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। मगर कर्म और कर्म फल में इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो सामान्य इंसान समझ नहीं सकेगा कि अरे मैंने इतना अच्छा कर्म किया तो मुझे क्यों फल नहीं मिला। वो रिलेशनशिप सीधी नहीं है, इसके लिए नहीं। तो वो मगर एक गारंटी है, भगवान ने गारंटी दी है कि तू जो कर्म करेगा उसका फल तुझे मिलेगा ही। खाली कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा वो जानने की तेरी अभी शक्ति नहीं है। अधिकार नहीं है मतलब तेरी समझ शक्ति नहीं है कि तुझे कभी मिलेगा, ये इसका अर्थ है। फिर दूसरा एक अर्थ है निष्काम कर्म। कामना व्यक्ति किसकी करता है? संसार में जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको संस्कृत में संसार के विषय कहते हैं। जो विषय है उसी की कामना करोगे आप। अगर ईश्वर की कामना की तो कोई कर्म बंधन नहीं है, मगर जब आप विषय की कामना कर रहे हो, मतलब संसार की कामना कर रहे हो, तो वो कामना ही आपको नया जन्म देगी और वो कर्म का चक्कर चलते रहेगा, जन्म का चक्कर चलते रहेगा। जब तुम निष्काम बन गए, मतलब तुम्हें संसार की कोई भी चीज की कामना नहीं है, तो ऑटोमेटिक आप ब्रह्म ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए लायक हो गए। ये यहाँ जो फेमस श्लोक में कहा है वो निष्काम कर्म, हम 18वें अध्याय तक जाएंगे तब तक कम से कम 20 बार आएगा कि कर्म करो मगर कर्म में कर्म के फल की आशा मत रखो। और साथ में भी ये कहते हैं कि जब तू कर्म के फल के लिए तुम्हें कोई कहा कि भाई तू काम करेगा मगर फल मिलने का तेरा नक्की नहीं है, तो तुम कर्म छोड़ दोगे, ये भी नहीं करना है।
तुझे तो युद्ध करना ही है, युद्ध इसके लिए करना है कि वो तेरा धर्म युद्ध है। वो धर्म युद्ध में तू हार भी गया या जीत गया उसका कोई महत्व नहीं है। तू मर भी गया तो भी कोई महत्व नहीं है, सामने वाला मर गया तो भी महत्व नहीं, महत्व है तेरे काम करने का। अभी 54th श्लोक से एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होता है। यस मानव, प्लीज गो अहेड। एंड आई थिंक जो 54th श्लोक से स्थित प्रज्ञ की व्याख्या शुरू होती है और वो बहुत इंटरेस्टिंग व्याख्या है। तो हम आज का लेक्चर अभी यहीं खत्म करें और नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर 54th श्लोक से शुरू करें। तो आपकी राय क्या है? नहीं, हाँ बराबर है। सही रहेगा रश्मिन भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग हाँ। समय के लिए निकल गए हैं। हाँ तो આપણે મળીએ તો next, I think in the next meeting we can continue. बराबर છે, बराबर So છે। that will, you will also take sort of little more time, because અત્યારે તમે you are time pressure ના લીધે you are trying to sort of shorten it, but I think you should take also your time, so we can do it in the next meeting. That would be perhaps ओके better. ओके। मगर सुदर्शन भाई, हमारी सबकी आपसे एक रिक्वेस्ट है। But we should have actually, I am suggesting that આપણે 2 દિવસનો એક વર્કશોપ જ રાખવા જેવો છે. સોરી, મારું કનેક્શન બહુ સ્ટેબલ નથી. મારું હા 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 હા, હું તમને સવાલ પૂછી લઉં, તમે વિચારજો। હા, તમને અત્યારે બહુ સમય સ્ટેબલ હોય તો નથી. હું હમણાં સજેસ્ટ જવાબ કરું આપો। છું કે we હા. should perhaps have a 2-day time and then sit down and Yeah, we can work on it. Let us see if everybody is comfortable. We can do it even in the month of March. We can go and meet at some place for 2 days. Abhay Bhagat has always made that offer. He has a large bungalow with some 4 bedroom or things like that. Can all sleep there. मतलब 15-20 लोग तो उसमें आराम से आ सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा तो आएंगे भी नहीं, डोंट वरी। हाँ बराबर है, 15 से ज्यादा लोग आएंगे। રશ્મિનભાઈ, हाँ तृप्तिबेन। હા, મારે એક એવું ક્વેરી હતી કે આપણે કોઈ બી કર્મ કરીએ, હું પહેલા પણ માનતી આવી છું કે કર્મનું સ્વાતંત્ર્ય આપણને આપ્યું જ છે જે કરીએ, પણ એના કર્મ પ્રતિ જો આપણને ભક્તિનો જો થોડો એંગલ હોય તો એ આપણું કર્મ બી સાર્થક થાય। ને કર્મયોગ બની જાય એ તો। કોઈ બી કર્મ હોય આપણું। હા, હકીકત છે। હા નહીં, એ એકદમ બહુ સત્ય વાત તમે કરી છે અને આઈ થિંક ગીતાની કમેન્ટ્રીમાં પણ આવે છે, બીજે પણ આવે છે। सॉरी सुरेश रमेश भाई के लिए मैं हिंदी बोलूंगा कि आपको जो भी कर्म करना है वो कर्म को ही ईश्वर की भक्ति समझ के करो। समझो आप माँ है, हाँ, आपको बच्चों को संभालना है, रसोई करके खिलाना है, तो ये सोचो कि आप यशोदा है और आपके बच्चे कृष्ण भगवान। आप उसको प्रेम से खाना खिलाओ, ठीक है। आप अलग अलग ड्यूटी है। समझो कि मैं धर्मपुर में जाके गरीबों की सेवा की, तो वो समय भी मेरा दिमाग में वो क्लियर था कि ये मैं मंदिर में जाके भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ, मैं धर्मपुर में जाके मानव सेवा करता हूँ, वो मेरी ईश्वर के प्रति भक्ति है। जब अपना कर्म और भक्ति दोनों ही मिल गए तो सफलता, मतलब ये शस्त्र आपके हाथ में बहुत मजबूत आ गया। आपकी ये स्पिरिचुअल साइड में सफलता बहुत जल्दी हो सकती है। एकदम बराबर है आपने जो कहा। Okay friends, so we will close the meeting here. Yes, yes. Thank you, Rashmin bhai. Thank you. And next time we will start with discussion of slok number 54 in chapter 2, Sthit Prajna. Sthit Pragnasya ka bhasha. Yeah. Yes, yes. Okay, okay. Okay. Thank Good you. night. Thank Good you. night. Thank you, Good night. everyone. Good night.